स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां मिलेंगे आपको वो किस्से जो दिल को छू जाए और वो रहस्य जो दिमाग हिला दें। हर एपिसोड में होगा एक नया रोमांच, एक नई जंग और एक ऐसा सफर जो आपको बांध लेगा शुरुआत से अंत तक। तो तैयार हो जाइए डूब जाने के लिए कहानियों की उस दुनिया में जहां कल्पना हकीकत बन जाती है। एसी नॉवल वर्ल्ड, कहानियां नहीं, एहसास हैं। आरव ने जो अमर कलाकृतियां दी थीं, वह भविष्य के बड़े बड़े महारथियों का दिल जीतने का एक बेहतरीन सौदा था। उनकी नज़र में इनका ज्यादा मूल्य नहीं था, लेकिन निम्नलोक के तमाम क्षेत्रों के शीर्ष विशेषज्ञों को एक साथ उनकी सबसे कठिन घड़ी में मदद करना किसी अमर सम्राट के लिए भी संभव नहीं था। गुह्यकोश खगेश, लिंगतारक खगेश, सत्य असुर क्षुब्ध और सत्य अमर चंद्रकांत जैसे बाकी नेता नई अमर कलाकृतियां पाकर खिल उठे थे। आरव ने मन ही मन होंठ सिकोड़े। इनमें तो कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है। कहाँ गई विशेषज्ञ वाली छवि। खैर, मेरी एक आखिरी मांग है। क्या मांग? स्थापना नगर के नेता खुलकर बोलिए। अगली बार जब हम जीतें तो युद्ध की लूट। आरव ने अपने हाथ रगड़े। वह दिए गए अमर हथियार वापस कमाना चाहता था। जो दिए थे वे सिस्टम से निकले थे और उनका ज्यादा मूल्य नहीं था। जो छीने जाएंगे उन्हें पॉइंट्स के लिए बदला जा सकता था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सत्य असुर क्षुब्ध ने जोर से कहा, वह तो स्थापना नगर के नेता का ही होगा। गुह्यकोश खगेश और सत्य अमर चंद्रकांत ने तुरंत सहमति जताई। बिल्कुल, अगर स्थापना नगर के नेता न होते तो आज हम कहाँ होते। स्थापना नगर के नेता ने हमें अमर कलाकृतियां और अमर कवच दिए हैं। ये हमें अपनी नींव स्थापित करने का साधन देने के बराबर है। हमें इसका बदला चुकाना चाहिए। यहाँ तक कि असुर रक्त क्षेत्र और सहस्र आत्मा क्षेत्र के नेता भी, जिन्हें उपकरणों की जरूरत नहीं थी, बोले कि जब तक आरव खुश हैं वह जो चाहें ले सकते हैं। इन लोगों ने आरव का बहुत एहसान माना था। साथ ही गुह्यकोश खगेश सही कह रहे थे, आरव द्वारा दी गई पूंजी के बिना वे दुश्मन को कैसे हराते। ठीक है, तुम सब इन्हें लो और पहले सिद्ध करो। समापन दिवस में अभी 1 महीना है। आधे महीने बाद सब फिर से एक साथ निकलेंगे। आधा महीना अमर कलाकृतियों को पूरी तरह से सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन उनकी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा जरूर इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरी और तीसरी श्रेणी की अमर कलाकृतियों के साथ ये परम अमर विशेषज्ञ अब 100 गुना ज्यादा आत्मविश्वास से भरे थे। स्थापना नगर के नेता निश्चिंत रहें। आधे महीने में हम निश्चित रूप से स्वर्ण अमर से लड़ने का आत्मविश्वास रखेंगे। जिस भी क्षेत्र को भाई चुनौती देना चाहें, हम एक शब्द भी नहीं कहेंगे। हम उपकारक के नक्शे कदम पर चलेंगे और जहां वह लड़ना चाहें वहीं लड़ेंगे। सबके जाने के बाद आरव ने उड़ान गरुड़ संप्रदाय को भी अमर कलाकृतियों का एक और जत्था बांटा। लयाना, निया शर्मा, लिन निगम और बाकी करीबी लोगों को चौथी श्रेणी की अमर कलाकृतियां और जादुई खजाने मिले। आरव को फिर भी चैन नहीं आया, इसलिए उसने अस्थि शोधन बैनर लयाना को सौंप दिया। बाकी चौथी पीढ़ी के शिष्यों को अमर कलाकृतियों की कमी के कारण कुछ पावन कलाकृतियां और अमर ताबीज ही मिल सके। युद्ध की तैयारी पाकर शिष्यों में तुरंत युद्ध की भावना भर गई। लोकेश, जो अब दूसरी पीढ़ी के ज्येष्ठ के रूप में काफी प्रतिष्ठित था, बोला, ये हमारे उड़ान गरुड़ संप्रदाय के लिए एक दुर्लभ सामूहिक उपस्थिति है। अन्य क्षेत्रों के सामने शर्मिंदा मत होना। तुम सब अच्छा प्रदर्शन करना और स्थापना नगर के नेता को गर्व महसूस कराना। आरव को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। मैंने तुम्हें इतनी चीजें इसलिए दी हैं ताकि तुम जहां तक हो सके मरो नहीं और मेरे पुनरुत्थान कौशल को बर्बाद न करो। अब जब वे सभी अमर थे, उन्हें पुनर्जीवित करने में कुछ 100 पॉइंट से काम नहीं चलने वाला था। जब शिष्य अमर और पावन कलाकृतियों को सिद्ध करने गए तो उसने मोहन को अलग से बुलाया। ज्येष्ठ मोहन, क्या आपकी देह ठीक हो गई है? आरव ने कभी मोहन की योग्यता नहीं बढ़ाई थी, क्योंकि यह पावन देह जबरदस्ती छीनी गई थी और उनकी नहीं थी, इसलिए वह उनकी शक्ति में सुधार नहीं कर सकते थे। योग्यता सुधारना भी व्यर्थ होता। आरव की बात सुनकर मोहन ने फीकी मुस्कान दी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद नेता। ये वृद्ध भविष्य में अपनी अमर देह को नया रूप देने का रास्ता खोज लेगा, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब उनकी अमर आत्मा तो ठीक हो गई थी। अमर देह को नया रूप देना असंभव नहीं था, लेकिन इसमें बहुत समय लगता। आरव को इस बारे में ज्यादा पता नहीं था और उसने जिज्ञासा से पूछा, नया रूप कैसे दें? अमर देह को नया रूप देने के लिए कई दुर्लभ और विदेशी खजानों की जरूरत होती है, इसलिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कौन से खजाने? मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास यहाँ हैं। इतनी बार ड्रॉ करने और इतने दुश्मनों को मारने के बाद आरव के पास दुर्लभ और विदेशी खजानों का ढेर था, जिनमें से अधिकांश का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ था। ये सुनकर मोहन ने तुरंत खुद को मूर्ख माना। हाँ, लोक का बालक की शक्ति कितनी अद्भुत है। शायद वह सामग्री का एक छोटा सा हिस्सा दिलाने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत आशा भरी निगाहों से कहा, उनमें से सबसे बड़ी मात्रा में बैंगनी या शाम ढलाई रेत की जरूरत होती है।
इस खजाने की अमर आत्मा के साथ बहुत ज्यादा अनुकूलता है, यह अविश्वसनीय रूप से जादुई है और यह अमर देह की नींव के रूप में काम करता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आरव ने उसे रोक दिया। तुम्हें कितनी मात्रा चाहिए? यह मोहन को बोलने में थोड़ी शर्म आई। बैंगनी यश शाम ढलाई रेत अमर लोक में भी एक बहुत कीमती खजाना था। यहाँ तक कि सिर्फ 1 या 2 तोला भी कई अमरों को इसके लिए लड़ने पर मजबूर कर सकता था, और अमर देह को नया रूप देने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा चाहिए थी। अगर मुझे 3 से 5 किलो मिल जाए तो यह अमर देह के लिए एक मोटा आकार बनाने के लिए पर्याप्त होगा, और फिर लंबे समय तक साधना और पोषण के बाद। वह 3 से 5 किलो की मात्रा के लिए सच में कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर कुछ तोले भी मिल जाएं तो भी अच्छा होगा। इस शुरुआत से वह समय के साथ करोड़ों वर्षों में इसे धीरे धीरे सफलतापूर्वक आकार दे सकते थे। आरव ने अपनी भौहें उठाईं, दूसरे शब्दों में जितनी ज्यादा हो उतना बेहतर। बिल्कुल, क्या 100 किलो पर्याप्त है? 100 किलो? 100 किलो। मोहन को शक हुआ कि उन्होंने गलत सुन लिया है। भाई, वह बैंगनी यश शाम ढलाई रेत है, न कि जमीन पर हर जगह दिखने वाली साधारण मिट्टी। आरव ने समय बर्बाद नहीं किया और सिस्टम गोदाम से 100 किलो बैंगनी यश शाम ढलाई रेत निकालकर हवा में लहरा दिया। ये चीज 6ठी श्रेणी की लॉटरी ड्रॉ के दौरान निकली थी। उस समय यह एक बार में 10 किलो देता था और उन्हें पता नहीं था कि इसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है। उनके हाथ में अभी भी सैकड़ों किलो थे। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो बेझिझक पूछो, मेरे पास अभी भी कुछ है। अपने सामने तैरती हुई कीमती रेत के ढेर को देखकर मोहन पूरी तरह से सन्न रह गए। क्या ये कोई सपना है? वह 100 किलो निकाल सकते थे। यहाँ तक कि एक अमर राजा भी यह नहीं कर सकता, है ना? इतना सब इकट्ठा करने के लिए मुझे डर है कि केवल एक अमर सम्राट ही ऐसा कर सकता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि आरव अभी हाल ही में अमरलोक में आए थे और हर जगह घूमने नहीं गए थे। उन्हें ये खजाना कहाँ से मिला? काफ़ी है, काफ़ी है। ये बहुत ज़्यादा है, धन्यवाद नेता। वह इतने उत्साहित थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। 100 किलो बैंगनी यश शाम ढलाई रेत उन्हें करोड़ों वर्षों के काम से बचा सकता था। तुम्हें और कौन सी सामग्री चाहिए? बस बता दो। आरव अपने लोगों के प्रति बहुत उदार थे। इसके अलावा इसे युद्ध से पहले की तैयारी भी माना जा सकता था। कृतज्ञ मोहन ने खुद को शांत करने के लिए कड़ी मेहनत की और औपचारिक होना छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने दर्जनों और सामग्रियों का उल्लेख किया और आरव के पास वे सब थीं। या तो उन्होंने उन्हें भाग्यशाली ड्रॉ के माध्यम से प्राप्त किया था, या वे उनकी लूट में आसानी से मौजूद थीं। इसके अलावा हर एक की मात्रा पर्याप्त थी। थोड़ी देर बाद मोहन ने आश्चर्य से पाया कि वह तुरंत अपनी अमरदेह को नया रूप दे सकते थे। इससे वह हैरान और खुश दोनों हुए, जिसमें सदमा खुशी से कहीं ज्यादा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इतने सारे कीमती सामान कैसे इकट्ठा हुए। यहाँ तक कि अगर लोक के बालक में बहुत मजबूत भाग्य हो और वह बाहर जाते ही खजाने ढूंढ ले, तो भी उन्हें बाहर जाकर अनुभव हासिल करना होगा, है ना? क्या वे सब यही हैं? वे सब यही हैं, वे सच में सब यही हैं। मोहन भावनाओं से भर उठे। उन्होंने मूल रूप से अपनी अमर देह को नया रूप देने के लिए करोड़ों साल धीरे धीरे संसाधन जमा करने की योजना बनाई थी। हालांकि उन्होंने आरव की मदद पर विचार किया था, लेकिन उन्हें केवल कुछ सामग्री भेजने की ही उम्मीद थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें ये सब एक ही बार में मिल जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि सामग्री की मात्रा बहुत पर्याप्त थी, इस बार उनकी नई बनी अमर देह का शुरुआती बिंदु भी कम नहीं होगा। लोक के बालक का अनुसरण करना सच में फायदेमंद था। सिर्फ 3 दिन बाद मोहन फिर से आरव के सामने प्रकट हुए, और उनकी ऊपरी शक्ति पूरी तरह से नई हो गई थी। वह 9वीं श्रेणी के परम अमर बन गए थे। सिस्टम ने उम्मीद के मुताबिक फिर से घंटी बजाई, जिससे आरव को संकेत मिला कि उन्हें 80 अरब पॉइंट मिल गए हैं। क्योंकि सिस्टम की नज़र में उनका मूल्य फिर से बढ़ गया था। आपके पुनर्निर्माण की कृपा के लिए धन्यवाद नेता। ये वृद्ध आपको कभी चुका नहीं पाएगा। दोबारा मिलने पर ये पूर्व दानव पूज्य सीधे घुटने टेक दिए। आरव ने जल्दी से उन्हें उठाया। हम सब अपने ही लोग हैं, इतनी औपचारिकता क्यों? क्या अब आपकी योग्यता में सुधार किया जा सकता है? हालांकि मोहन फिर से आरव को परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह विनम्रता से मना नहीं कर पाए। साधकों के रूप में कौन बेहतर योग्यता नहीं चाहेगा? पहले उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्यों को एक एक करके रूप बदलते देख उन्हें बहुत ईर्ष्या हुई थी। बस यही कि उस समय उनके पास सुधार करने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब आखिरकार उनकी बारी थी। कृपया नेता को कष्ट दें। 3 दिन बाद मोहन, जिनकी योग्यता मूल रूप से 4थी श्रेणी की थी, सीधे पहली श्रेणी तक बढ़ा दी गई। उनकी दानव देह भी बैंगनी सोने के स्तर तक पहुंच गई। अमर लोक में कई वर्षों से रहे एक पुराने धुरंधर के रूप में वह किसी और से बेहतर जानते थे कि इस योग्यता का क्या मतलब है। जब तक वह जीवित रह सकते हैं, भविष्य में अमर सम्राट बनने की बहुत बड़ी संभावना है। ये योग्यता बहुत भयानक थी। आधा महीने का समय जल्दी से आ गया और प्रमुख क्षेत्रों के विशेषज्ञ फिर से इकट्ठा हुए।
आरव ने हाथ हिलाया और उड़ान गरुड़ संप्रदाय के सभी शिष्यों को बाहर भेज दिया। इस बार मैं अपने शिष्यों को तुम्हारी कमान में छोड़ता हूँ। वह चाहते थे कि उनके शिष्य आखिरी कुछ आरोहण लड़ाइयों का फायदा उठाकर अमरलोक के युद्ध के अनुभव को आत्मसात करें। दूसरे दौर में कुल मिलाकर केवल 29,999 लोग ही भाग ले सकते हैं। बाकियों को तुम खुद व्यवस्थित करो। प्रमुख क्षेत्रों के पास पहले से ही उम्मीदवारों का एक मोटा चयन था। 50 से अधिक परम अमर स्तर के विशेषज्ञ निश्चित रूप से मुख्य बल होंगे, जिनका नेतृत्व मोहन कर रहे थे। मोहन की योग्यता पहली श्रेणी तक बढ़ाए जाने के बाद वह इन दिनों दिव्य अमर के स्तर तक पहुंच गए थे। उन्हें सिर्फ इसलिए कम मत समझिए कि उनका लोक परम अमर से बेहतर नहीं है। पूर्व दानव पूज्य की नींव मजबूत है। इन 50 से ज्यादा लोगों में वह फिलहाल अकेले हैं जो 9वीं श्रेणी के स्वर्ण अमर से अकेले मुकाबला कर सकते हैं। बाकी 12,000 दिव्य अमर भी युद्ध में शामिल हुए। वैसे भी इस तरह की आरोहण लड़ाई में ताकतवरों को ऊपर भेजना होता है। यह कोई नियमित युद्ध नहीं है और छिपकर हमला करने या घर की रक्षा करने जैसा कुछ नहीं होता। बाकी उम्मीदवार सभी परम अमर थे। आजकल स्थापना नगर का ऊपरी लोक ऊंचा नहीं है, लेकिन इसकी समग्र शक्ति बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि अगर आरव वहाँ नहीं होते तो भी मुझे डर है कि यह शीर्ष 10 में स्थान पा सकता था। परम अमर और दिव्य अमर उम्मीदवारों को निर्धारित करना आसान था, लेकिन परम अमर अलग थे। अब इन 1,20,000 विशेषज्ञों में केवल आखिरी 1000 या उससे अधिक ही अमर नहीं बने हैं। सीमित स्थानों के साथ प्रमुख क्षेत्रों ने वास्तव में खेलने का अवसर पाने के लिए झगड़ा किया। दिखावा करने की इच्छा के अलावा यह आरव के एक वादे के कारण भी था। इस लड़ाई में प्राप्त लूट, भंडारण, अंगूठी, निवेशक आरव की थी, लेकिन अमर कलाकृतियां उनकी अपनी थीं। हर कोई सबसे पहले आने के लिए क्यों नहीं छीना झपटी करेगा। यहाँ 10 में से 9 लोगों के पास अभी भी अमर कलाकृतियां नहीं थीं। परम अमर स्थानों का चयन करने की भारी जिम्मेदारी 100 युद्ध क्षेत्र के कई युद्ध साधकों के सिर पर आ गई। इससे वे शर्मिंदा महसूस करने लगे। हमारे असुर रक्त क्षेत्र को अपने सभी लोगों को युद्ध में भेजना होगा। हमारी जगह लेने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम्हें हमारे दानव क्षेत्र की युद्ध शक्ति पर विश्वास नहीं है तो तुम लड़ने की कोशिश कर सकते हो। पहली लड़ाई जीतना बहुत जरूरी है। हम तलवार साधक सबसे ज्यादा चुनौती देना पसंद करते हैं। हमारे सहस्र आत्मा क्षेत्र के इन परम अमरों की अस्थि शक्ति पहले ही परम अमर से तुलनीय हो सकती है। अगर तुम हमें नहीं चुनते तो तुम अंधे हो। हम क्यों न बस एक लड़ाई लड़ लें। ये वृद्ध तुम्हें दिखाएगा कि सबसे मजबूत परम अमर कौन है। तुम सबसे मजबूत परम अमर हो। आओ आओ, हमारे चेतना शून्य क्षेत्र से तुलना करो। एक समय के लिए मैदान शोरगुल और अराजक हो गया और एक आंतरिक चयन प्रतियोगिता आयोजित करने की एक बड़ी प्रवृत्ति थी। आरव बहुत असहाय थे। क्या तुम लोगों को इतना सक्रिय होना जरूरी है? क्या तुम्हें ये दिखाना जरूरी है कि तुम बहुत अद्भुत हो? आखिरकार गुह्यकोश खगेश, सत्य अमर चंद्रकांत और अन्य बहुत सम्मानित पुराने वरिष्ठ, साथ ही मोहन जो एक वरिष्ठ न्यायाधीश थे, ने सहयोग, तालमेल और अन्य विचारों को मिलाकर आखिरकार सभी परम अमर उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया। जिन लोगों को चुना गया वे सभी बहुत खुश थे। उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि आरव उन्हें पुनर्जीवित कर सकते हैं और वे युद्ध में मरने का जोखिम उठा रहे थे। बस यही कि इस बार हर किसी के पास लड़ने की शक्ति नहीं थी। इस आधार पर अगर वे अभी भी मौत से डरते और युद्ध से बचते तो वे पहले एक क्षेत्र के शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच पाते। बाकी बचे लोगों ने, जिन्हें नहीं चुना गया था, सभी ने अपनी छाती पिटी और पैर पटके जोर देकर कहा कि उन्हें अगली लड़ाई में बदला जाए। सब लोग आरोहण मंच पर आए। आरव ने इतनी बार चुनौती दी थी कि उन्हें इसकी आदत हो गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी एक दिखावटी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। वह मंच पर गए और कुछ बेतुकी बातें कहीं। कोई रास्ता नहीं था। इस हाई प्रोफाइल अवसर पर उनका दिखावा करने की लत ऊपर आ गई। बाद में शहर के लोगों की निगाहों के नीचे उन्होंने फिर से जैद शासक का उपयोग किया और आरोहण रैंकिंग को बुलाया। अब तक हर कोई वास्तव में नहीं जानता था कि वह किससे लड़ना चाहते थे। आरव ने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी द्विदीप नगर को चुनने में संकोच नहीं किया। हालांकि उन्होंने पिछली बार उनके नगर प्रमुख को मार डाला था, लेकिन लगातार जीत के उनके सुनहरे शरीर को उन्होंने ही तोड़ा था। वह हमेशा इस बात से नाराज रहे थे। एक चकाचौंध भरी रोशनी के साथ आरोहण मंच सबकी नजरों से गायब हो गया। फिर से दिखाई देने पर वे पहले से ही चुनौती स्थान में थे। दोनों पक्ष मिले और द्विदीप नगर बेहद हैरान था। उस समय नगर प्रमुख के मारे जाने के बाद उनके पास जल्दी ही एक नया नगर प्रमुख आ गया था। अगले साल में वे फिर से स्थापना नगर को चुनौती देना चाहते थे, लेकिन वे बस इसे पकड़ नहीं पाए। इन वर्षों में उन्होंने धीरे धीरे विकास किया है, खासकर स्थापना नगर को हराने वाले एकमात्र होने का नाम लेकर, और कुछ विशेषज्ञों को भर्ती किया है। अब वे फिर से 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आरव, तुम हमें फिर से चुनौती देने की हिम्मत करते हो। भूलो मत, तुम पिछली बार हमसे हार गए थे। यह आम तौर पर माना जाता था कि स्थापना नगर में केवल आरव ही लड़ सकते हैं।
किसी के भी उन्हें भड़काने की हिम्मत न करने का कारण केवल ये था कि वे किसी भी दौर में उनसे नहीं मिलना चाहते थे। आखिरकार उनसे मिलने पर भागने का भी मौका नहीं मिलता था। वह नुकसान बहुत बड़ा था। अगर वे सच में लड़ते हैं तो उन्हें अभी भी इस जीत को जीतने का आत्मविश्वास है। हालांकि इस बार स्थिति जाहिर तौर पर थोड़ी अलग थी। स्थापना नगर, जिसने हमेशा केवल एक व्यक्ति को लड़ने के लिए भेजा था, वास्तव में 30,000 लोगों से भरा हुआ था। तुम लोगों को अचानक इतने सारे लोग कहाँ से मिले? तुमने इन लोगों को कहाँ पाया? इस सवाल से आरव को हैरानी हुई। वह अकेले सेनापति नहीं थे, उनके पास मंच पर आने के लिए अभी भी हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। क्या ये तुम्हारा काम है? उन्होंने मौखिक नोकझोंक की परवाह नहीं की, सीधे पहले दौर की आमने सामने की लड़ाई शुरू करने के लिए अखाड़े में उड़ गए। हालांकि द्विदीप नगर के नए नगर प्रमुख जल्दी ही शांत हो गए। आरव, तुमने इन लोगों को कहीं से भी ढूंढा हो, मैं बस यही कह सकता हूं कि तुमने गलत अंदाजा लगाया है। इन लोगों के साथ हमें हराने की उम्मीद, ये तो कोरी कल्पना है। आरव के अलावा पहले केवल ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र ने ही स्थापना नगर से मंच संभाला था। बाकी लोगों के बारे में बाहरी दुनिया को कुछ नहीं पता था। अब जब दोनों पक्ष मिल गए थे तो वे एक नज़र में यहाँ की शक्ति के स्तर को देख सकते थे। हालांकि वे सभी अमर थे, लेकिन कोई स्वर्ण अमर नहीं था और परम अमरों की संख्या भी ज्यादा नहीं थी। दिव्य अमर काफी थे, लेकिन वे कुछ भी तय नहीं करेंगे। आरव के खिलाफ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किसे भेजते हैं, वे हार जाएंगे। पहले दौर को त्याग देना और दूसरे दौर को जीतने की कोशिश करना बेहतर होगा। द्विदीप नगर के नगर प्रमुख को लगा कि ऊपर जाकर मरने की कोई जरूरत नहीं है, यह अर्थहीन था। इसलिए उन्होंने सीधे हटने का विकल्प चुना। इससे आरव क्रोधित हो गए, जो सबके सामने अपनी मौजूदा युद्ध शक्ति दिखाने की उम्मीद कर रहे थे। आखिरकार दूसरा पक्ष इतना डरपोक था कि उसने इस दौर को सीधे छोड़ दिया। आरव, मैं देखना चाहता हूं कि तुम दूसरे दौर में क्या करोगे। हमारे 6 स्वर्ण अमर तुम सबको खत्म करने के लिए काफी हैं। हा, वह दिन आएगा जब स्थापना नगर पूरी तरह से मिट जाएगा। तुमने यह उम्मीद नहीं की थी, है ना? हम स्थापना नगर को एक और हार देंगे। हमारा द्विदीप नगर तुम्हारा दुश्मन है। दूसरे पक्ष की लगातार बकवास के बीच उल्टी गिनती धीरे धीरे खत्म हुई। स्थापना नगर के 29,999 लोग चुप रहे। हालांकि उनकी शक्ति का स्तर दूसरे पक्ष जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन वे सभी एक क्षेत्र के नेता रह चुके थे। शहर के प्रबंधन और मानसिक दृढ़ता के मामले में वे उन स्थानीय अमरों की तुलना में बहुत मजबूत थे। इस समय वे दूसरे पक्ष को ठंडी आंखों से देख रहे थे, जैसे कि वे मूर्खों के एक समूह को देख रहे हों। आरव, जिन्हें पहले दौर में प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला था, हताश होकर वापस उड़ गए। हालांकि उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन उनका मूड बहुत खराब था। मुख्य रूप से दूसरे पक्ष के चेहरे कष्टप्रद थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से लड़ाई से परहेज किया, फिर भी वे मजाक उड़ाते रहे, ऐसे काम कर रहे थे जैसे वे विजेता हों। दूसरे दौर में उन्हें बुरी तरह से पीटो, आरव बोले, और हर किसी ने तुरंत अपना शांत और गंभीर व्यवहार छोड़ दिया, जोर से जवाब दिया। कोई समस्या नहीं आरव, बस देखते रहना। ये वृद्ध निश्चित रूप से उन्हें मारने और आरव को संतुष्ट करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। ये शब्द सुनकर दूसरे पक्ष में जोर से हंसी फूट पड़ी। हा, ये सच में बिना शर्म के डींग मारना है तुम्हारे दम पर। उन्हें देखो, कुछ लोग तो पावन कलाकृतियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हा, ये किस तरह की भिखारियों की टीम है? मुझे नहीं पता कि यह लोगों का समूह कहाँ से आया, मैंने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तुम्हें उनके बारे में और सुनने की जरूरत नहीं होगी, आज के बाद वे मौजूद नहीं रहेंगे। द्विदीप नगर का पक्ष वास्तव में चिंतित नहीं था। आखिरकार शक्ति के स्तर में अंतर स्पष्ट था। उन्हें आराम और खुशी महसूस हुई। यह मिजाज तब तक बना रहा जब तक दूसरा दौर औपचारिक रूप से शुरू नहीं हो गया। दूसरे दौर की लड़ाई का दृश्य बहुत जटिल था। प्रवेश करने के बाद दोनों पक्ष तुरंत उलझ नहीं सकते थे। लेकिन जब दोनों पक्ष आखिरकार मिले तो द्विदीप नगर का संपूर्ण गठन, जिसका उन्होंने सैकड़ों बार उपयोग किया था, तुरंत टुकड़ों में कट गया। जब लोगों की संख्या एक निश्चित पैमाने तक पहुंच जाती है तो रणनीतिक और सामरिक सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्थापना नगर की ओर कई युद्ध साधकों और शतरंज साधकों की कमान के तहत वे शुरुआत से ही बिखर गए। फिर एक हिस्सा सामने से हमला करने का नाटक करने के लिए मुख्य बल के रूप में कार्य करता था और दोनों पक्ष घेरने के लिए चक्कर लगाते थे। सबसे घातक बात यह थी कि उन्होंने 3 विशेष बल टीमों और 5 उत्पीड़न टीमों को भी व्यवस्थित किया। लोगों की संख्या बड़ी नहीं थी, लेकिन उनका उपयोग खासकर गढ़ों पर हमला करने, दुश्मन को काटने और दुश्मन को बाधित करने के लिए किया जाता था। उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्यों को छोड़कर, जिनमें अनुभव की कमी थी, स्थापना नगर के अधिकांश अन्य लोग एक समय में एक क्षेत्र के अधिपति स्तर के व्यक्ति थे और चालें और गंदी चालें खेलना उनका पुराना पेशा था। इसलिए युद्ध शुरू होने के 10 सेकंड से भी कम समय में द्विदीप नगर में शिविरों के बीच सहयोग खो गया और वे बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर पाए।
ये हर एक के लिए एक लड़ाई बन गई, अराजक। ये देखकर कि उनका गठन टूट रहा है और बिखरा हुआ है, द्वीदीप नगर के नगर प्रमुखों, सेनापतियों और नेताओं ने चिल्लाकर कहा कि कुछ गलत है। हालांकि ये निराशा नहीं थी, उनके पास अभी भी साधना क्षेत्र का फायदा था। मजबूत व्यक्तिगत शक्ति से उन्हें जबरदस्ती कुचलना भी संभव था। आखिरकार, अगर ताकत का अंतर एक निश्चित हद तक बड़ा है, तो सभी रणनीति बादल हैं। लेकिन फिर वे एक ईंट की दीवार से टकरा गए। मोहन, विजय, शून्य अतल, स्वर्ण नागराज, गुह्यकोश खगेश, लिंगतारक खगेश और अन्य शीर्ष विशेषज्ञों ने पहले ही सामने वाले पक्ष के कई स्वर्ण अमरों पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। उनके पीछे आरव के शीर्ष शिष्यों, निया शर्मा, लिन निगम, लोकेश, दीपक आदि का एक समूह भी सहायक के रूप में था, जो एक स्वर्ण अमर से लड़ने वाले 2 या 3 लोगों के बराबर था। अमर हथियारों के साथ निम्न लोक के ये प्रतिभाशाली अब उच्च क्षेत्रों को चुनौती दे सकते थे। इससे भी ज्यादा, यह एक घेराबंदी थी। द्वीदीप नगर के नगर प्रमुख ने जल्दी ही पता लगाया कि वह मोहन को मार नहीं सकते, अकेले सभी लोगों को मारना और स्थिति को पलटना तो दूर की बात थी। हालांकि उनके सामने मोहन का साधना स्तर ऊंचा नहीं था, लेकिन उनकी अमर आत्मा उनसे ऊपर थी। इसके अलावा लड़ने की शैली काफी परिष्कृत थी। ये स्पष्ट था कि वह सिर्फ एक दिव्य अमर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उनसे ज्यादा नमक खाया था। ये तो बस एक भूत देखना था। खासकर लिन निगम और लयाना की सहायता से मोहन ने वास्तव में उन्हें दबा दिया और बिना किसी शक्ति के वापस लड़ने के लिए पीटा। यह असंभव है। द्वीदीप नगर के नगर प्रमुख ने तुरंत अपने जीवन पर संदेह किया। क्या ये हो सकता है कि उनके सामने का पुरुष और 2 महिलाएं विपरीत पक्ष पर सबसे मजबूत मुख्य बल हों? ऐसा ही होना चाहिए। भयंकर लड़ाई में उन्होंने कठिनाई से अन्य युद्ध क्षेत्रों में स्थिति पर एक नज़र डाली। नतीजतन उन्होंने गलती से वह दृश्य देखा जहां उनके पक्ष के एक छठी श्रेणी के स्वर्ण अमर नेता को विजय ने एक छड़ी से तोड़ दिया था। स्वर्ण अमरों की स्थिति सबसे खराब थी, क्योंकि उन पर उनसे ज्यादा लोगों द्वारा हमला किया जा रहा था। परम अमरों की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। स्थापना नगर में 10,000 से अधिक दिव्य अमरों में से लगभग हर एक में परम अमरों के साथ 2 चालें लड़ने की क्षमता थी। हालांकि वे दुश्मन नहीं हो सकते, लेकिन जैसे ही 2 या 3 लोग एक से लड़ते हैं, वे तुरंत स्थिति को पलट सकते हैं। द्वीदीप नगर में केवल 500 से अधिक परम अमर थे, जो उनके लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे। शेष हजारों दिव्य अमर आसानी से द्वीदीप नगर की ओर के दिव्य अमरों को हरा सकते थे। युद्ध शुरू होने के केवल 2 मिनट बाद द्वीदीप नगर का केवल एक नगर प्रमुख ही जीवित बचा था। अधिकांश परम अमर भी मारे गए या घायल हो गए थे। कमान प्रणाली पूरी तरह से पंगु हो गई थी, पूरा मैदान अस्त व्यस्त था और उन्हें केवल जल्दी से खाया जा सकता था और गला घोंटा जा सकता था। जैसे जैसे लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा लोग मारे गए, स्थिति और ज्यादा एक तरफा होती गई। भागो, दौड़ो। द्वीदीप नगर में शेष हजारों लोगों में अब कोई लड़ने की भावना नहीं थी और युद्ध से पहले की अवमानना और आत्मविश्वास एक मजाक जैसा लग रहा था। यह अफसोस की बात है कि वे भाग भी नहीं सकते थे। युद्ध साधकों की कमान के तहत स्थापना नगर की सेना ने शुरुआत से ही एक घेराव बना लिया था, जिससे द्वीदीप नगर को भागने का कोई मौका नहीं मिला। समय थोड़ा थोड़ा करके बीत गया और जब द्वीदीप नगर के नगर प्रमुख आखिरकार मोहन की तलवार के नीचे गिर गए, तो लड़ाई समाप्त हो गई। स्थापना नगर की ओर के निम्न लोक के विशेषज्ञों ने पहले ही मारना शुरू कर दिया था, जैसे कि बेहद उच्च सामरिक साक्षरता वाले भेड़ियों का एक झुंड। अंत में कई लोगों ने तो ये भी शिकायत की कि उन्हें दुश्मन नहीं मिल रहा है और उन्हें कोई काम का अमर हथियार नहीं मिल रहा है। आरव ने इसे देखकर होंठ सिकुड़े। क्या तुम लोग मुझसे सीखना बंद नहीं कर सकते? स्थापना नगर ने एक और जीत जोड़ी, जबकि द्वीदीप नगर ने एक और हार का सामना किया। जाहिर है, इन दोनों ने फिर से लड़ाई लड़ी थी और इस बार द्वीदीप नगर हार गया। और जब लड़ाई का नतीजा सामने आया, तो इससे और भी ज्यादा हंगामा हुआ। नगर प्रमुख से लेकर द्वीदीप नगर में हर कोई युद्ध में मारा गया। यह अमर नगर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पूरी तरह से विनाश। एक और पूरी तरह से विनाश। उन्होंने ये कैसे किया? हाँ, क्या ये सिर्फ आरव नहीं है? अगर वह लड़ते भी हैं, तो ये केवल एक दौर है ना? क्या द्वीदीप नगर को अपना दौर गुजरने देना नहीं पता था? हाँ, जब उन्होंने आरव को उस दौर में लड़ते देखा, तो वे बस हार मान सकते थे। यह इतना आसान है। द्वीदीप नगर के लोग बहुत मूर्ख हैं, है ना? बाहरी दुनिया ने इस लड़ाई की प्रक्रिया नहीं देखी और उन्हें लगा कि अगर वे होते तो वे निश्चित रूप से इतने दुखद नहीं होते। और जैसे ही वे इसके बारे में बात कर रहे थे, स्थापना नगर ने फिर से चुनौती दी। लड़ाई समाप्त होने और शहर में लौटने के बाद पूरे शहर ने जीत के लिए जयकार की। इस लड़ाई में भाग लेने वाले परम अमरों को सभी को अमर कवच और अमर हथियार मिले और हर कोई खुशी से झूम रहा था। जिन लोगों को खेलने का मौका नहीं मिला, वे कैसे ईर्ष्या नहीं करते। उन्होंने जोर देकर मांग की कि अगली लड़ाई तुरंत शुरू की जाए और लोगों को बदला जाए। स्थापना नगर के नेता, चलो एक और दौर करते हैं। हाँ, आप देखते हैं कि भाइयों के पास अभी भी अमर हथियार नहीं हैं।
हमें भी एक बार खेलने दो, फिर से लड़ो। यह अज्ञात था कि किस क्षेत्र के परम अमर ने अचानक अपनी बाँह उठाई और चिल्लाया। फिर शेष परम अमरों ने सामूहिक रूप से जवाब दिया, फिर से लड़ो। भीड़ की आवाज़ बादलों में गूंज उठी, जिससे उन बाहरी अमर नगरों के निवासी चौंक गए। उन्होंने अभी अभी लड़ाई खत्म की थी, क्या वे सांस नहीं लेने वाले थे? युद्ध के दीवाने। वास्तव में अब तक अमरनगर के निवासियों को अभी भी निम्न लोक से इस शक्तिशाली ड्रैगन के समूह की उत्पत्ति के बारे में नहीं पता था। आखिरकार इस समूह के लोग 10 साल से कड़ी मेहनत कर रहे थे और बाहरी दुनिया के साथ उनका ज्यादा संपर्क नहीं था। भले ही उन्होंने किया हो, कौन इन पुराने लोमड़ियों के मुंह से जानकारी निकाल सकता था? यह अच्छा होगा अगर उन्हें धोखा न दिया गया हो। पूरा इलाका शोरगुल में था। जिन परम अमरों और दिव्य अमरों ने अभी अभी भयंकर लड़ाई लड़ी थी, उनमें थकान या युद्ध की थकावट के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। वे सभी लड़ने की भावना से भरे हुए थे। वे पहले से ही शांति प्रेमी नहीं थे, लेकिन जब वे पहली बार अमरलोक में आए थे तो उन्हें कम प्रोफाइल रखना पड़ा था। अब अपने दांत दिखाने का समय था। इसके अलावा आरव ज्यादा लालची नहीं थे और उन्होंने उनसे वादा किया था कि अगर उन्हें भविष्य में बेहतर अमर हथियार और जादुई खजाने मिलते हैं तो वे उन्हें अपने लिए रख सकते हैं। हालांकि उन्हें हटाए गए अमर हथियारों को उन्हें सौंपना होगा। आखिरकार उन्हें अभी भी पॉइंट्स के लिए बदला जा सकता था। क्या तुम सब लड़ना जारी रखना चाहते हो? गुह्यकोश खगेश काफी आरक्षित थे और मुस्कान के साथ बोले, ये वृद्ध सोचता है कि इस पर विचार किया जा सकता है। विजय बहुत सीधे थे और जोर से चिल्लाए, भाइयों जल्दी से शुरू करो, अभी मजा नहीं आया। ये सोचते हुए कि उन्होंने आज अपना 10 गुना महत्वपूर्ण वार इस्तेमाल नहीं किया था, आरव को भी असंतुष्टि महसूस हुई। इससे पहले इतनी सारी चुनौतियां एक ही व्यक्ति द्वारा 2 बच्चों के साथ लड़ी गई थीं। अब हजारों दर्शकों का एक साथ होना दुर्लभ था। आज इस कार्य को पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसे फिर से करते हैं। इस बार उन्होंने पश्चिम कौवानगर को चुना, जो 15वें स्थान पर था। हाल ही में शीर्ष शहर ताकत जमा कर रहे हैं और अपना अंतिम उत्पादन कर रहे हैं। वे बार बार चुनौती दे रहे हैं, जीत में अंतर ज्यादा नहीं है और प्रतिस्पर्धा बहुत भयंकर है। ताकत के मामले में पश्चिम कौवानगर, द्विदीप नगर, जो 10वें स्थान पर था, से ज्यादा खराब नहीं था। इसने अभी अभी लोकेश नगर को हराया था, जो पहले 12वें स्थान पर था और यह सुर्खियों में था। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार उन्हें आरव ने चुना। स्थापना नगर की लाइनअप देखने के बाद पश्चिम कौवानगर भी बेहद हैरान था। एक तो इस बात से हैरान था कि वे यहाँ 30,000 अमर इकट्ठा कर सकते हैं। क्या यह नहीं कहा गया था कि केवल आरव ही थे? दूसरा इस बात से हैरान था कि पिछले द्विदीप नगर को लोगों के इस समूह ने हराया था। चूंकि परम अमरों का एक नया बैच बदला गया था, यहाँ बड़ी संख्या में लोग पावन हथियारों का उपयोग कर रहे थे। हजारों या लाखों आरोहियों की लड़ाई में ये गारंटी देना वास्तव में असंभव है कि हर किसी के पास अमर हथियार हैं, लेकिन ये शीर्ष 20 के बीच की लड़ाई है। इस स्तर पर पावन हथियारों का उपयोग करना बहुत घटिया होगा, है ना? दुश्मन को कम मत समझो। पश्चिम कौवानगर के नगर प्रमुख अभी भी बहुत शांत थे। द्विदीप नगर का सबक हमारे ठीक सामने है। आरव पर पूरा ध्यान दें, वह चाले चलने की संभावना है। आरव सच में चाले चलना चाहते थे। वह पहले दौर में ऊपर नहीं गए, उम्मीद कर रहे थे कि दूसरा पक्ष पहले एक गुरु को भेजेगा। नतीजतन वह नहीं खेले और दूसरा पक्ष भी नहीं हिला। दोनों पक्षों ने वास्तव में एक दूसरे को खत्म करना शुरू कर दिया। एक कहावत है कि एक व्यक्ति का नाम पेड़ की छाया जैसा होता है। आपके पास अकेले एक शहर को नष्ट करने का रिकॉर्ड है, कौन लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत करेगा? खांसी। स्थापना नगर के नेता, क्या आप लड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं? गुह्यकोश खगेश, सत्य असुर क्षुब्ध और शून्य अतल स्वर्ण नागराज सभी ने उम्मीद से देखा। 9वीं श्रेणी के स्वर्ण अमर के नगर प्रमुख का सामना करते हुए वे अब केवल गिरोह की लड़ाई पर भरोसा कर सकते हैं और अकेले 10 छोटे क्षेत्रों में जीतना असंभव है। यहाँ तक कि मोहन को भी लिन निगम और निया शर्मा जैसे जूनियर्स की सहायता की जरूरत है। पहला दौर आमने सामने की चुनौती है, केवल आरव ही भारी जिम्मेदारी ले सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये दौर जीता जाए। यह आरव मन ही मन बड़बड़ा रहे थे। वह लगभग अनुमान लगा सकते थे कि जब वह प्रकट होंगे तो दूसरा पक्ष हार मानने का विकल्प चुनेगा और मरने के लिए किसी को भी ऊपर नहीं भेजेगा। उस स्थिति में क्या वह फिर से शांत दिखने में सक्षम नहीं होंगे? लेकिन वह ऊपर नहीं जा सकते। अगर वह किसी और को भेजते हैं और दूसरा नगर प्रमुख ऊपर आता है, अफसोस, सच में कोई रास्ता नहीं है। वह केवल खेल सकते हैं। और दूसरे पक्ष ने अप्रत्याशित रूप से इस दौर को छोड़ने का विकल्प चुना। स्थापना नगर ने पहला शहर जीता और फिर दूसरा दौर शुरू हुआ। चूंकि इस बार सभी 12,000 दिव्य अमरों ने अमर हथियार प्राप्त कर लिए थे, उनकी युद्ध शक्ति पिछले दौर की तुलना में बहुत मजबूत थी। ये पूरी तरह से एक कुचलने वाली जीत थी। हालांकि विपरीत पक्ष पर पश्चिम कौवानगर का समग्र लोक ऊंचा था, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति इस पक्ष से बस अतुलनीय थी।
इसलिए स्थापना नगर ने एक और जीत हासिल की। एक दिन में 2 गेम जीतना पूरी तरह से अन्य अमर नगरों को चौंका दिया। धिक्कार है, ये स्थापना नगर बहुत भयंकर है ना? उन्होंने एक दिन में 2 गेम लड़े, क्या उनके कोई नुकसान नहीं है? ठीक होने की जरूरत नहीं है। पश्चिम कौवा नगर भी पूरी तरह से नष्ट हो गया था, कोई नहीं जानता कि उन्होंने कैसे जीता। स्थापना नगर में सहायक हो सकते हैं। जबकि बाहरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही थी, आरव और अन्य फिर से शहर में लौट आए। शेष परम अमर, जो नहीं लड़े थे, फिर से उन्हें घेर लिया। स्थापना नगर के नेता, अब हमारी बारी है ना? लाइन अप, सब मेरे लिए लाइन अप। तुम लोग जिन्हें अमर हथियार और जादुई खजाने मिले हैं, रास्ते से हट जाओ। क्या तुम नहीं देखते कि हम अभी भी खाली हाथ हैं? गुह्यकोश खगेश, सत्य, असुर, क्षुब्ध और अन्य ने अभी अभी नए 4th श्रेणी के अमर हथियार प्राप्त किए थे और बेहतर पाने के लिए अपने प्रयास जारी रखना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से वे एक एक करके हार मानने को तैयार नहीं थे। आरव पूछने में बहुत आलसी थे और फिर से आरोहण सूची पर क्लिक किया। जब समय अगले दिन आया तो पूरे निम्न अमर लोग स्तब्ध रह गए। रात भर में स्थापना नगर ने लगातार 10 बार चुनौती दी और हर बार जीता। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, लड़ाई थोड़े समय में ही सुलझ गई, बिना किसी अपवाद के। चाहे वह 15वां हो या 5वां, वे निम्न लोक के इन शक्तिशाली ड्रैगन के समूह को नहीं हरा पाए। वास्तव में जब उन्होंने छठे प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई लड़ी तो किसी ने भी अब और लड़ने की हिम्मत नहीं की। इसने स्पष्ट रूप से दिखाया कि ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। भले ही स्थापना नगर की सेना कम लोक में दिखती थी, लेकिन पूरी तरह से विनाश की पिछली कुछ त्रासदी उनके ठीक सामने थी। बाद के प्रतिद्वंद्वियों ने सीधे पहले 2 दौर को छोड़ दिया और आत्मसमर्पण कर दिया और लड़ने के लिए किसी को भी नहीं भेजा। स्थापना नगर की रैंकिंग 5वें स्थान तक पहुंच गई। स्थापना नगर इस मुकाम तक लड़ते लड़ते उसकी समग्र शक्ति में भी काफी बदलाव आ रहा था। लगातार युद्ध की लूट मिलने के कारण निम्न लोक के इन आरोहियों के समूह ने अपने उपकरण बदल लिए थे। परम अमरों के पास एक समान 4थी श्रेणी की अमर कलाकृतियां थीं और दिव्य अमरों के पास कम से कम 3री श्रेणी की अमर कलाकृतियां थीं। यहां तक कि परम अमरों को भी 2री श्रेणी की अमर कलाकृतियां मिल गईं। अब उपकरणों के मामले में उन्हें कोई नुकसान नहीं था, बल्कि वास्तव में एक फायदा था। बस यही कि इन नई अमर कलाकृतियों को ज्यादा सिद्ध नहीं किया गया था, इसलिए वे अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। हालांकि आरव को दिखावा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन नेता होने के नाते उन्हें भी अभूतपूर्व लाभ मिला। बड़ी संख्या में हटाई गई अमर कलाकृतियां उनके पास गईं और फिर उन्होंने उन्हें पॉइंट्स में बदल दिया। अंतिम गणना के बाद उन्हें पूरे 5 खरब पॉइंट्स मिले। इससे उनकी घायल और खाली आत्मा को कुछ हद तक क्षतिपूर्ति मिली। जहां तक अंगूठी में अन्य सामग्री की बात है, उन्होंने उन्हें अभी के लिए नहीं बदला, बल्कि रख लिया। अब जब उनका लोक सुधारना इतना जरूरी नहीं था, तो आखिरकार उनके पास अपने सिस्टम को अपग्रेड करने का समय था। उन्हें अभी भी याद था कि अगले स्तर का कौशल निर्जीव वस्तुओं के ग्रेड में सुधार करना था। उन्होंने सिस्टम पैनल खोला और अपग्रेड बटन दबाया। नतीजतन सिस्टम ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी और बटन वास्तव में भूरा हो गया था। सिस्टम, क्या हो रहा है? लोक बदलने के बाद सिस्टम को नए लोक के अनुकूल होने के लिए पुनरारंभ और अद्यतन करने की आवश्यकता है। उससे पहले सिस्टम अपग्रेड फंक्शन अस्थायी रूप से बंद है। धिक्कार है, ये प्रतिबंध भी है। इन 10 वर्षों के दौरान सिस्टम के अन्य कौशल सभी सामान्य थे। उन्होंने तो ये भी सोचा था कि अगर वह पुनरारंभ और अद्यतन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। वह तो इसे लगभग भूल ही गए थे। अब जब वह इसके बारे में सोचते हैं तो मध्य अमर लोक में आने के बाद उन्हें इसे अद्यतन करने के लिए कुछ खाली समय ढूंढना चाहिए। स्थापना नगर के नेता के निवास के अंदर हर कोई अगली योजना पर चर्चा कर रहा था। अमर लोक में ये लोग सच में डरपोक हैं। कोई भी लड़ने की हिम्मत नहीं करता। जब वे जानते हैं कि वे मर जाएंगे तो जाहिर है वे हिम्मत नहीं करेंगे। क्या हम अभी भी शीर्ष 4 के लिए लड़ना चाहते हैं? वर्तमान में स्थापना नगर के पास 122 जीत हैं, जबकि चौथे स्थान पर स्थित ब्रह्मा सम्राट नगर के पास 130 जीत हैं। जहां तक शीर्ष स्थान की बात है, यह अभी भी पंचसागर नगर के पास 157 जीत के साथ है। ऐसा लगता है कि स्थापना नगर के लिए 30 से ज्यादा जीत जमा करना असंभव है, क्योंकि चुनौती देने के लिए केवल कुछ ही विरोधी बचे हैं। लेकिन वास्तव में जब उन शीर्ष विशेषज्ञों ने आरोहण युद्ध के लिए नियम निर्धारित किए तो उन्होंने पहले ही इस बिंदु पर विचार कर लिया था। शीर्ष 5 में प्रवेश करने के बाद उच्च रैंक वाले प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीतने पर प्रतिद्वंद्वी के साथ जीत की संख्या का आदान प्रदान होगा। ब्रह्मा सम्राट नगर को हराने से सीधे प्रतिद्वंद्वी की जीत हासिल की जा सकती है, जिससे 130 जीत हो जाएंगी। पूरे रास्ते चुनौती देते हुए शीर्ष स्थान से दूरी वास्तव में केवल 4 लड़ाइयां दूर है। ऐसा लगता है कि लड़ने का कोई मूल्य नहीं है, और अगर हम पहले स्थान तक लड़ते हैं तो क्या ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं कराएगा?
वास्तव में मध्य अमर लोक में आरोहण के बाद 5वें स्थान और पहले स्थान को मिलने वाले ध्यान में जमीन आसमान का अंतर है। विवेक के लिए अभी रुक जाना सबसे अच्छा विकल्प है। बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल होना ध्यान आकर्षित करेगा। गुह्यकोश खगेश, सत्य, असुर, क्षुब्ध और अन्य ने बहुत सोचा। वे चिंतित थे कि मध्य अमर लोक जाने के बाद वे दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले उन अमर सम्राटों द्वारा लक्षित किए जाएंगे। हालांकि किसी के चेहरे पर मैं निम्न लोक से एक आरोही हूं नहीं लिखा है। वे आखिरकार अज्ञात मूल के हैं, बिना किसी पिछले अमर लोक के अनुभव के। अगर इतने बड़े लोगों के समूह की पूरी तरह से जांच की जाती है तो भी समस्याएं मिल सकती हैं। उनके विचार में 5वां स्थान पहले से ही बहुत अच्छा है। उन्हें अमर कलाकृतियां भी मिल गई हैं, इसलिए अब रुकने का समय आ गया है। हालांकि आरव ने ऐसा नहीं सोचा। पुनरुत्थान चीट के साथ वह किसी से नहीं डरते। अगर वह शीर्ष स्थान हासिल नहीं कर पाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा पूरी नहीं होगी, जो जीवन भर का अफसोस होगा। बहुत ज्यादा सोचना और डरपोक होना हम साधकों की शैली नहीं है। स्पष्ट रूप से शीर्ष होने की ताकत होना लेकिन लड़ने की हिम्मत न करना, यह क्या है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, विजय उछल पड़े और चिल्लाए, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम योद्धा कभी स्वेच्छा से दूसरों के अधीन नहीं होते। हाँ, बस कर डालो। युद्ध वानर राजा और अन्य दानव जातियां भी दहाड़ रही थीं, उनकी लड़ने की भावना आसमान छू रही थी। पहला स्थान हमारा होना चाहिए। गुह्यकोश खगेश और सत्य, असुर, क्षुब्ध और अन्य वरिष्ठों ने एक दूसरे को देखा और वे एक दूसरे की लाचारी देख सकते थे। वे ज्यादा सतर्क थे और दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करते थे। अगर केवल विजय, युद्ध वानर राजा और अन्य ने सुझाव दिया होता तो वे बस इसे नजरअंदाज कर देते। तुम लड़ना चाहते हो, जाओ खुद लड़ो। लेकिन अब आरव बोल चुके थे। चून की स्थापना नगर के नेता अभी तक संतुष्ट नहीं हुए हैं तो हम स्वाभाविक रूप से आपका साथ देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे। हमारा दानव क्षेत्र स्थापना नगर के नेता के साथ आगे बढ़ने और पीछे हटने को तैयार है। हमारा देव पुस्तक क्षेत्र स्थापना नगर के नेता के निर्देश सुनेगा। पलक झपकते ही सबने जल्दी से अपनी राय एकजुट कर ली और लड़ना जारी रखा। आरव के बगल में खड़े मोहन भावनाओं से भरे हुए थे। चुपचाप, नेता इस समूह के लोगों के सच्चे नेता बन गए हैं। उनके शब्द उन्हें ऐसे फैसले भी लेने पर मजबूर कर सकते हैं जो वे नहीं लेना चाहते थे। प्रतिष्ठा अब कोई प्रभाव नहीं दिखाती है। अगर करोड़ों साल बीत जाते हैं और यह समूह के लोग सभी अमरलोक में दिग्गज बन जाते हैं तो यह अलग होगा। उन्होंने अचानक सिर हिलाया और मुस्कुराए, क्या तब तक इंतजार करना जरूरी है? नेता के भयानक भाग्य के साथ उन्हें किसी की सहायता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी आरव संतुष्ट हुए और आरोहण रैंकिंग खोली और बिना किसी झिझक के उन्होंने ब्रह्मा सम्राट नगर को चुना। उनके विचार में शीर्ष 4 अमर नगर जरूर असंतुष्ट होंगे। एक बार चुनौती दिए जाने पर वे निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। उस समय उनके पहली श्रेणी के स्वर्ण अमर स्तर के 10 गुना महत्वपूर्ण वार को दिखावा करने के लिए एक मंच मिलेगा। हालांकि उनकी निराशा के लिए उनकी चुनौती का सामना करते हुए ब्रह्मा सम्राट नगर ने बहुत ही सरलता से हार मानने का विकल्प चुना। उन्होंने किसी भी दौर में लड़ने के लिए किसी को नहीं भेजा। स्थापना नगर ने फिर से बिना लड़े जीत हासिल की। उसकी जीत 130 हो गई और उसकी रैंकिंग चौथी हो गई। वे, जो पहले से ही ध्यान का केंद्र थे, अब लगभग निम्न अमर लोक में हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। हर कोई अब उत्सुक था कि क्या यह अमर नगर, जो पिछले 10 वर्षों में अचानक बढ़ा है, वास्तव में शीर्ष स्थान जीत सकता है। 1/4 घंटे बाद स्थापना नगर तीसरे स्थान पर पहुंच गया। मूल तीसरा स्थान प्राप्त भयंकर नगर ने सीधे हार मान ली और रास्ता दे दिया। आधे घंटे बाद स्थापना नगर दूसरे स्थान पर पहुंच गया। पिछले दूसरे स्थान प्राप्त नीलमणि नगर ने भी सीधे दोनों दौर को छोड़ दिया। वास्तव में यह एक स्वाभाविक विकल्प है। इन अमर नगरों की जीत और रैंकिंग के साथ वे आखिरी कुछ दिनों में शीर्ष 10 से बाहर नहीं गिरेंगे। चूंकि शीर्ष 10 सभी एक ही तरह से मध्य अमर लोक में आरोहण करते हैं, तो पूरी सेना के विनाश का जोखिम उठाकर मरने के लिए क्यों लड़ें? एक स्थान खोना बस एक स्थान खोना है, वे इसे खोने का जोखिम उठा सकते हैं। इस समय स्थापना नगर ने पहले ही 146 जीत तक लड़ाई कर ली थी और केवल 157 जीत के साथ पंचसागर नगर ही आगे बचा था। इस मुकाम तक लड़ते हुए चून के सामने केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी बचा है। नियमों के अनुसार इसे 10 दौर के भीतर सीमित करने की आवश्यकता नहीं है और वे सीधे चुनौती दे सकते हैं। आरव गुस्से में थे। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि अंतिम पंचसागर नगर एक बार उठ खड़ा हो सकता है। अब और हार मत मानो। उनका लंबे समय से संजोया हुआ 10 गुना महत्वपूर्ण वार अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। शीर्ष स्थान के लिए लड़ाई अन्य मैचों से अलग नहीं थी। पंचसागर नगर के नगर प्रमुख ने विपरीत पक्ष पर कुछ बार ताना मारा, तुम लोग सच में तेजी से चढ़े। सावधान रहो, जितना ऊंचा तुम चढ़ते हो उतनी ही तेजी से तुम मरते हो। कुछ पद, उस भाग्य के बिना तुम उन्हें दबा नहीं सकते।
अगर मेरे आसपास के भाइयों की हताहतों से बचने के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से नदियों में खून बहाने देता। इस तरह की ताने बाने की बातें स्थापना नगर के पक्ष के लिए शून्य घातकता वाली थीं। निम्नलोक के वीरों के इस समूह ने कौन से दृश्य नहीं देखे हैं। उनकी नज़र में ये बस एक विदूषक है। तो आओ और एक बड़ी लड़ाई लड़ो अब और देर मत करो। आरव को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। नतीजतन इस आदमी ने कुछ शब्द छोड़ने के बाद उसने भी सिकुड़ने और हार मानने का विकल्प चुना। इस तरह स्थापना नगर ने फिर से बिना लड़े जीत हासिल की और आरोहण युद्ध में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। आरव और उनकी सेना ने अब आरोहण युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है। आरव और उनके साथियों ने जो अनुभव किया वह यहाँ है। ठीक 9 दिन बाद आरोहण युद्ध की समय सीमा आ गई। इस दिन प्रमुख अमर नगरों के बीच चुनौतियों की संख्या एक शताब्दी में अपने चरम पर पहुंच गई। कई अमर नगर आखिरी धक्का देने के लिए इस आखिरी अवसर को भुनाना चाहते थे। रैंकिंग लगभग हर सेकंड बदल रही थी। हालांकि इसका स्थापना नगर से कोई लेना देना नहीं था। उनकी स्थिति यथावत थी और किसी ने भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। निम्न अमर लोक में ये लाखों वर्षों में 10वां आरोहण युद्ध था। किसी भी अमर नगर में कभी भी इतनी बड़ी निवारक शक्ति नहीं थी। जब समय सीमा आई तो आकाश से चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी नीचे आ गई। अमर नगर के भीतर अनगिनत लोग सड़कों पर आ गए। सुनहरी रोशनी को देखकर कुछ घुटने टेककर साष्टांग प्रणाम कर रहे थे, जबकि अन्य उत्साह से जयकार कर रहे थे। मार्गदर्शक, सुनहरी रोशनी उतर आई है। हा, हम मध्य अमर लोक में आरोहण करने वाले हैं। मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि हमारे स्थापना नगर का ये दिन आएगा। ये सब नए नगर प्रमुख की बदौलत है और उनके सहायकों का समूह, वे बस बहुत मजबूत हैं। उन्होंने पौराणिक पंचसागर नगर को इतना बुरी तरह से पीटा कि उन्होंने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की। मुझे सच में शक है कि यह एक सपना है। आरव यहाँ हैं। अगर हम मध्य अमर लोक पहुंच भी जाते हैं तो भी हम मजबूती से खड़े हो पाएंगे। उन्हें फिर से मार्गदर्शक सुनहरी रोशनी का उल्लेख करते हुए सुनकर आरव, सत्य, असुर, क्षुब्ध, विजय और अन्य के चेहरे बदसूरत हो गए। धिक्कार है। उनके दिलों में एक परछाई थी। उस समय उन्हें बहुरूप माया अमर कलश के झूठे अमर लोक में इसलिए फंसाया गया था क्योंकि वे मार्गदर्शक सुनहरी रोशनी के झांसे में आ गए थे। उनके लिए यह एक सामूहिक काला इतिहास था। मुझे अब सुनहरी रोशनी देखकर सिरदर्द होता है। उम्मीद है इस बार कुछ गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? आखिरकार आरोहण युद्ध इतने सारे सत्रों से चल रहा है, अब तक तो इसकी कुछ प्रतिष्ठा होनी चाहिए। हाँ, इस बार यह कोई घोटाला नहीं होना चाहिए। सुनहरी रोशनी के एक फ्लैश के साथ पूरा स्थापना नगर अपने मूल स्थान से गायब हो गया। हर किसी ने केवल समय और अंतरिक्ष विरूपण का एक झटका महसूस किया, जिसके बाद वे एक अपरिचित क्षेत्र में प्रकट हुए। यहाँ अमर उत्पत्ति ऊर्जा पहले से दोगुनी समृद्ध थी और नियमों की शक्ति की आभा और भी स्पष्ट थी। जाहिर है वे मध्य अमर लोक में आ गए थे। अब आपकी आगे क्या योजना है, सब लोग? अब जब आरोहण युद्ध समाप्त हो गया था तो अगला युद्ध 10 लाख साल बाद होगा। आरोहण युद्ध के दौरान प्रमुख अमर नगर आज़ादी से घूम नहीं सकते थे और संवाद नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वह प्रतिबंध चला गया था। अगले 10 लाख वर्षों में नियमों की शक्ति और अमर उत्पत्ति ऊर्जा की पुरस्कृत आभा प्रमुख अमर नगरों से गायब हो जाएगी और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अमर नगरों के भीतर के कई साधक वापस हट जाएंगे और विभिन्न स्थानों पर संप्रदाय, परिवार और गठबंधन फिर से प्रकट होंगे। जब तक 10 लाख साल बाद उन्हें अगले आरोहण युद्ध में भाग लेने के लिए प्रमुख अमर नगरों द्वारा फिर से नहीं बुलाया जाएगा। गुह्यकोश खगेश थोड़ा मुस्कुराए। हम तलवार साधक चारों ओर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। आखिरकार हृदय की साधना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य असुर क्षुब्ध मुस्कुराए। हम दानव साधक भी हर जगह प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहे हैं। शायद आरव जल्द ही फिर से हमारा नाम सुन पाएंगे। शून्य अतल स्वर्ण नागराज ने भी कहा, हम मध्य अमर लोक में दानव जाति के जमावड़े वाली जगह पर जाने की योजना बना रहे हैं। बाकी लोगों ने भी एक एक करके विदाई ली। हर कोई आरव जैसा नहीं हो सकता, जो मार्शल आर्ट और नियम अंतर्दृष्टि के लिए पूरी तरह से भाग्यशाली ड्रॉ पर निर्भर करता है, जिसे केवल घर पर बैठकर दवा लेने की जरूरत होती है। साधना केवल साधना के बारे में नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण के बारे में भी है। इन प्रतिभाशाली आरोहियों के लिए लंबे समय तक एक ही जगह पर फंसे रहना निरंतर विकास के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा हर किसी के पास अपने अवसर हैं। ये सुनकर कि वे जा रहे हैं, आरव बहुत खुश हुए। धिक्कार है, तुम आखिरकार जा रहे हो। ऐसे सक्षम लोगों को फिर कभी न देखना ही बेहतर है। पिछले 1 दर्जन या उससे ज्यादा आरोहण युद्धों की तरह लाइमलाइट उनसे छीन ली गई थी। विदा लेते समय गुह्यकोश खगेश ने भावना से कहा, अगर इन वर्षों में स्थापना नगर के नेता नहीं होते तो हमारे लिए अमरलोक में पैर जमाना बेहद मुश्किल होता। ये दया और स्नेह कभी नहीं भुलाया जाएगा। स्थापना नगर के नेता पूरे खड्ग क्षेत्र से एक प्रणाम के लायक हैं। ये कहने के बाद खड्ग क्षेत्र के लगभग 200 तलवार साधकों ने गंभीर होकर एक साथ जमीन पर सिर झुका दिया।
उनके नेतृत्व करने के साथ शेष 1,20,000 आरोहियों ने भी एक साथ सलाम किया। आरव के संबंध में लोगों के इस समूह के बीच, चाहे वे धर्मी हो या दुष्ट, सभी ने उन्हें दिल से सराहा। उन्होंने उनकी जान बचाई थी और उनके लिए अवसर बनाए थे। उनकी ताकत का तो जिक्र ही नहीं करना जो उनसे कहीं ज्यादा थी। स्थापना नगर के नेता, भविष्य में जब तक आप हमें बुलाएंगे, भले ही हम करोड़ों मील दूर हों, हम दिन रात आपकी सेवा के लिए दौड़ेंगे। ठीक है, अलविदा अलविदा। आरव ने जल्दी से हाथ हिलाया, अपने दिल में सोचा कि इससे बचना बेहतर है। मेरे पास एक सिस्टम चीट है, मुझे सहायकों की जरूरत नहीं है। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, पूरा स्थापना नगर अचानक एक अलग जगह में गिर गया। आकाश स्पष्ट रूप से अभी भी उज्ज्वल था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे एक लंबे समय से खोई हुई रात आ गई हो। दिल की गहराइयों से एक कंपन ने हर किसी की चेतना रक्षा रेखा को खटखटाया, जिससे लोग अनजाने में घुटने टेकना चाहते थे। शहर के मूल निवासी पहले ही जमीन पर साष्टांग प्रणाम कर चुके थे। वे पूरी तरह से अपना सिर उठाने में असमर्थ थे। चाहे वह गुह्यकोश खगेश, सत्य असुर क्षुब्ध, यानिया शर्मा, लिन निगम और अन्य हों, वे सभी खुद को सहारा देने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जैसे कि एक अदृश्य दबाव उनकी अमर आत्माओं और दाव दिलों पर अत्याचार कर रहा था। वह एक प्राकृतिक स्तर का दमन था, जिससे विरोध करना असंभव हो गया। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह आवाज सभी दिशाओं से आई, जिसके बाद आकाश को भरती हुई बैंगनी आग दिखाई दी। लपटों ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, अंततः नियमों की जंजीरों का निर्माण किया। एक भव्य आचरण वाला, काली दाढ़ी वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति धीरे धीरे हवा में चला गया। उसने लाल अजगर का लबादा, एक बैंगनी सुनहरा मुकुट पहना हुआ था, और उसके पैरों के नीचे एक अग्निशिखा फीनिक्स था जिसने आकाश और सूरज को ढक लिया था। अग्निशिखा फीनिक्स ने केवल हल्के से चहचहाया, और इससे लोगों की आत्माएं जोर से कांप उठीं, जैसे कि अनगिनत स्तरों से अलग हो गए हों। और जब सबने ऊपर बैंगनी मुकुट वाले व्यक्ति को सच में देखा, तो उन्हें और भी ज्यादा बिजली का झटका लगा। उनके पीछे आग के नियमों की लंबी नदी ने समय और अंतरिक्ष के अंतर्संबंध और सभी चीजों के जन्म और मृत्यु को धुंधला रूप से प्रकट किया। और उस लंबी नदी की गहराइयों में सबने एक पूरी तरह से नई दुनिया देखी। एक नज़र ने लगभग खो जाने का कारण बना दिया। इस क्षण उपस्थित सभी साधकों को एक साथ एहसास हुआ कि उनके दाव दिल नियंत्रण खो चुके थे, और मुख्य नियमों को अब जुटाया नहीं जा सकता था। वे मकड़ी के जाले पर मक्खियों की तरह थे, और उनकी चेतना भी धीरे धीरे सुस्त और धीमी होने लगी। आरव के पीछे से एक चीख निकली, यह एक अमर सम्राट है। मोहन भयभीत लग रहे थे, जैसे कि वे पागल हो गए हों, पूरी तरह से ढह गए हों। यह एक अमर सम्राट का असली शरीर उतर रहा है। दूसरों की तुलना में वह सबसे ज्यादा जानकार थे। आखिरकार वह एक समय में एक दानव पूज्य थे, और उन्हें उस समय एक सच्चे दानव सम्राट को देखने का सम्मान मिला था। वह जानते थे कि इस सब का क्या मतलब है, और इससे भी ज्यादा वह जानते थे कि यह एक अवांछित मेहमान था। ओह, ये वास्तव में एक दानव पूज्य स्तर की आत्मा है। ऊपर का अमर सम्राट केवल थोड़ा हैरान था, फिर अपनी उदासीनता वापस पा ली। मैंने सोचा था कि केवल एक आरोही है। अप्रत्याशित रूप से तुम सब हो। उनकी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी, जैसे कि एक आस निर्णय हो। लगता है कि मैं सही समय पर आया हूँ। मोहन का दिल पूरी तरह से डूब गया। वह अच्छी तरह जानते थे कि स्थापना नगर का रिकॉर्ड अभी भी बहुत असामान्य था, और निम्न अमर लोक से आरोहण का मामला ऊपरी अमर लोक के अमर सम्राटों के लिए न तो बड़ा था और न ही छोटा। इन अमर नगरों के स्वर्ण अमर और परम अमर अमर सम्राटों के लिए केवल चींटियां माने जा सकते थे। लेकिन निम्न अमर लोक से आरोहण आखिरकार हर 10 लाख साल में एक बार होने वाला एक भव्य आयोजन था, जिसमें हर बार 10 स्थान होते थे। आरव ने पहला स्थान प्राप्त किया, जो जितना हो सकता था उतना ध्यान आकर्षित कर रहा था। मोहन ने सही अनुमान लगाया था। निम्न अमर लोक का आरोहण युद्ध केवल स्वर्ण अमर और परम अमरों के बीच एक छोटी सी लड़ाई थी, जो अमर सम्राट के स्तर से ध्यान देने योग्य नहीं थी। हालांकि स्थापना नगर का उदय बहुत अचानक हुआ। 90 साल पहले वे अभी भी 10 लाखवें स्थान के आसपास संघर्ष कर रहे थे, उनकी कोई उपस्थिति नहीं थी। अचानक वे बहुत ही कम समय में शीर्ष 10 में पहुंच गए। भले ही वह ठीक होता, इसे देर से खिलने वाला माना जा सकता था, लेकिन आखिरी 2 दिनों में 8वें से पहले स्थान तक अपनी राह बनाना वास्तव में समझ से बाहर था। 2 दिनों में इतनी सारी लड़ाइयाँ, क्या कोई हताहत नहीं हुआ? क्या उन्हें आराम करने और फिर से भरने की जरूरत नहीं थी? ऊपरी अमर लोक के नौजवाला अमर सम्राट पहले थे जिन्होंने आरोहण रैंकिंग की असामान्यता पर ध्यान दिया और फिर चुपके से जांच के लिए लोगों को भेजा। इस जांच ने तुरंत और चौंकाने वाली अंदरूनी जानकारी का खुलासा किया। इस शहर का नगर प्रमुख वास्तव में एक तलवार से दूसरे दौर में लगभग 30,000 लोगों का सफाया कर सकता था। उनकी युद्ध शक्ति निम्न अमर लोक की सीमा से कहीं अधिक थी। इस तरह की ताकत के साथ वह आरोहण युद्ध से पहले निम्न अमर लोक में एक घरेलू नाम होना चाहिए था। लेकिन इससे पहले किसी ने कभी आरव के अस्तित्व के बारे में नहीं सुना था।
निम्न अमर लोक के वे स्वर्ण अमर कारण का अनुमान नहीं लगा सके और केवल इतना सोचा कि यह कोई एकांतवासी बूढ़ा राक्षस था। नौजवाला अमर सम्राट अलग थे। उन्होंने शून्य अमर लोक को हराने की पूरी प्रक्रिया में भाग लिया, 9 खजाने अमर विनाश गठन की व्यवस्था की और कुछ समय पहले खजाने की बोतल का जाल बिछाया। सबसे पहले जो उन्होंने सोचा वह यह था कि निम्न लोक के करोड़ों क्षेत्रों के आरोही ऊपर आ गए थे। केवल वे ही इस तरह का चमत्कार कर सकते थे। खास तौर पर इस बार ऊपर आने वाला पहला बैच दसियों लाख वर्षों से रुका हुआ था, इसलिए यह समझा जा सकता है कि वे कितने राक्षसी थे। अगर इस तरह के व्यक्ति को जल्द से जल्द नहीं मारा गया तो अमरलोक का पैटर्न बदल जाएगा। आरोहण युद्ध के दौरान ऊपरी अमरलोक से कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने हमला नहीं किया। लेकिन गुप्त रूप से उन्होंने पहले ही स्थापना नगर पर मजबूती से ताला लगा दिया था। अब जिस क्षण स्थापना नगर ने मध्य अमरलोक में प्रवेश किया, उन्होंने आखिरकार अपना कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने अधीनस्थों, अमर राजाओं या अमर पूज्यों या अमर महल की सेना को भेजने का इरादा नहीं किया, बल्कि इसके बजाय एक अमर सम्राट के रूप में व्यक्तिगत रूप से उतरे। एक प्रतिष्ठित अमर सम्राट का परम अमरों और दिव्य अमरों के समूह से निपटने के लिए विनम्र होना बहुत ज्यादा लग रहा था। लेकिन जो लोग अमर सम्राट के स्तर तक साधना कर सकते थे, उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। नौजवाला अमर सम्राट ने एक बात को गहराई से समझा, निम्नलोक के राक्षसी आरोहियों के पास राक्षसी भाग्य था और वे अक्सर अविश्वसनीय तरीकों से संकटों को दूर कर सकते थे, क्योंकि वह खुद 1 अरब साल पहले निम्नलोक से एक आरोही थे। अमर राजाओं और अमर पूज्यों को भेजना स्थिर लग सकता है, लेकिन वे भाग्य की अलौकिक शक्ति को हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अंत में ये दूसरी पार्टी को अनुभव पैक भेजने में बदल जाएगा। अगर वह भाग्य के इस जादुई आशीर्वाद को दूर करना चाहता था, तो केवल अमर सम्राट ही व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई कर सकता था और सर्वोच्च जादुई शक्ति के साथ उन्हें जबरदस्ती दबा सकता था और मार सकता था। यहाँ आने के बाद उन्होंने संयोग से गुह्यकोश खगेश, सत्य असुर क्षुब्ध, शून्य अतल स्वर्ण नागराज और अन्य की बातचीत सुनी। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि केवल आरव ही एक आरोही थे। अब उन्हें ये जानकर झटका लगा कि उपस्थित सभी 1,20,000 लोग थे। वास्तव में भले ही उन्होंने बातचीत नहीं सुनी हो, वह अनुमान लगा सकते थे। आखिरकार इन 1,20,000 लोगों के प्रकार बहुत विशाल थे, जिनमें सभी प्रकार की अजीबोगरीब जातियां, सभी प्रकार की चीजें, सब कुछ शामिल था। केवल उन आरोहियों को छोड़कर जो अभी अभी ऊपर आए थे, अन्य अमर नगर उन्हें एक ही समय में इकट्ठा नहीं कर सकते थे। इस समय हालांकि इस समूह के लोग कम थे, नौजवाला अमर सम्राट लगभग अन्य अमर सम्राटों को एक साथ घेरने और मारने के लिए बुलाना चाहते थे। आरोहण नियमों की बहाली को केवल 10 साल हुए थे और इस समूह के लोगों के बीच बड़ी संख्या में परम अमर और दिव्य अमर दिखाई दिए थे, जो बस चौंकाने वाला था। अगर उन्होंने इस बार इसकी खोज नहीं की होती तो परिणाम अकल्पनीय होते। 1 और अरब साल में इस समूह के लोगों के बीच शायद 1 दर्जन अमर सम्राट होंगे, और अमर सम्राटों के इस समूह को इतने सालों तक दबाया गया था, वे निश्चित रूप से अपने पुराने अमर सम्राटों को भविष्य में दुश्मन मानेंगे। तुमने ये कैसे किया? एक साथ आरोहण करना और इतनी तेजी से सुधार करना, ये निश्चित रूप से एक चमत्कार था जिसे केवल एक महान अफसर ही बना सकता था। यहाँ तक कि उन्हें, अमर सम्राट को भी शायद ही कभी लालच महसूस हुआ हो। उन्होंने प्रतिबंध के एक अंश को थोड़ा ढीला कर दिया और 1,20,000 लोगों के शरीर पर नियम की जंजीरें थोड़ी ढीली हो गईं, जिससे वे मुश्किल से सांस ले पाए। इस सम्राट के अधीन हो जाओ, अपनी अमर आत्माओं पर दास का निशान उकेरो और अब से इस सम्राट के प्रति वफादार रहो। तुम्हें बख्शा जा सकता है। ये सम्राट तुम्हें भविष्य में भी पालेगा। अगर इन लोगों पर दास का निशान उकेरा गया तो वे उनकी शक्ति बन जाएंगे। वह उन्हें मारने से ज्यादा लागत प्रभावी होगा। 1 और अरब साल में वह नौजवाला अमर सम्राट ऊपरी अमरलोक में सबसे मजबूत शक्ति बन सकते हैं। आत्माओं को खोजना आसान था और मारना सरल था, लेकिन दास का निशान लगाने के लिए दूसरी पार्टी को सक्रिय रूप से इसे स्वीकार करने की आवश्यकता थी, और यहाँ तक कि अमर सम्राट भी इस नियम को नहीं तोड़ सकता था। गुह्यकोश खगेश, सत्य असुर क्षुब्ध, विजय और अन्य के दिल डूब गए। दुश्मन गंभीर रूप से मानक से परे था। अगर यह एक अमर पूज्य होता तो भी वे कड़ी टक्कर देने के लिए लड़ने की भावना जुटा सकते थे। नतीजतन एक अमर सम्राट आया और उनके पास लड़ने की बिल्कुल भी ताक नहीं थी। हालांकि सबने अमर सम्राट की भर्ती को अस्वीकार करने का विकल्प चुना। गुह्यकोश खगेश ने आंखें नीचे की और हल्के से कहा, हम तलवार साधक टूटी हुई जैद होना पसंद करेंगे। सत्य असुर क्षुब्ध के होंठों के कोने थोड़े से ऊपर उठे और उनकी मुस्कान थोड़ी व्यंग्यात्मक लग रही थी। हालांकि हम दानव साधक लापरवाही से काम करते हैं और हमारी लगभग कोई सीमा नहीं है, हम केवल दूसरों द्वारा गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। शून्य अतल स्वर्ण नागराज ने अपने अजगर के सिर को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश की और एक कमजोर अजगर श्वास फेंका। हालांकि इसका नियम की जंजीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था, लेकिन यह उनके रवैये का प्रतिनिधित्व करता था।
विजय ने संघर्ष किया और दहाड़ा, अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो मार डालो, तुम हमें आदिम कबीले को प्रस्तुत करने के लायक नहीं हो। जैसे ही यह बयान सामने आया, सबने जवाब दिया, ये सही है, अगर तुम एक अमर सम्राट हो तो क्या? कुछ अरब साल पहले तुम बस हमारी तरह एक निम्न स्तर के अमर थे, तुम क्या हो? बाहर निकलो और हमारे सामने दिखावा करो। हा हा हा, हमारे मरने के बाद निम्न लोक से हमेशा आरोहियों की एक स्थिर धारा आती रहेगी। 1,20,000 लोगों में से किसी ने भी वास्तव में आत्मसमर्पण नहीं किया। नौजवाला अमर सम्राट गुस्से में नहीं थे। अपनी उम्र तक जीने के बाद उनमें शायद ही कभी भावनात्मक उतार चढ़ाव होते थे। इस समूह के लोगों के चुनाव ने मारने के उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया, क्योंकि वे ऊपरी लोक के अधिकांश मूल निवासियों से अलग थे। वे खुद एक क्षेत्र के बॉस थे और वे नहीं सोचते थे कि कोई उनसे श्रेष्ठ है। वे निडर थे और उन्हें किसी से डर नहीं था। उनके लिए अस्थायी रूप से अपना सिर झुकाना और सहना संभव था, लेकिन उनके लिए दास होना असंभव था। अग्निशिखा फीनिक्स पर खड़े नौजवाला अमर सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और नियम की जंजीर फिर से कस गई। चूंकि तुम, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, उन्हें रोक दिया गया। इतनी देर तक ये सब करने के बाद भी मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम कौन हो। नियम की जंजीर अभी भी वहां थी, लेकिन एक अंतर अकारण ही दिखाई दिया। एक जवान आदमी जो इतना सुंदर था कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, उनके सामने उड़ गया, उनके सामने खड़ा था। आरव के अलावा और कौन हो सकता था? नौजवाला अमर सम्राट शायद ही कभी दंग रह गए। ये कैसे किया गया? यहाँ तक कि एक अमर राजा भी इस नियम की जंजीर से मुक्त नहीं हो सकता था। हालांकि यह व्यक्ति 1,20,000 लोगों में एकमात्र स्वर्ण अमर था, वह अभी भी आखिरकार केवल एक स्वर्ण अमर था। आरव, हा, हमारा भाई बस अलग है। आरव होने के लायक है, वह वास्तव में एक अजीब व्यक्ति है। हर कोई हैरान और खुश था, यहाँ तक कि अमर सम्राट के तरीके भी उन्हें रोक नहीं सके। क्या ये बहुत जादुई था? अगर यह कोई और होता तो उन्हें कभी कोई उम्मीद नहीं होती। लोक का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन अगर यह आरव थे, जिन्होंने पहले बार चमत्कार किए थे, तो सबने एक बार फिर उम्मीदें पालीं। आरव ने अमर सम्राट के सामने एक अभूतपूर्व कार्य किया है। क्या आप जानना चाहेंगे कि अमर सम्राट की प्रतिक्रिया क्या थी और आरव इस खतरनाक स्थिति से कैसे निपटेंगे? खांसी। आरव ने अपना गला साफ किया। क्या आरव को आपको ये बताने की ज़रूरत है कि उनके पास 992 मुख्य नियम हैं? हालांकि ये मुख्य नियम लोक में उच्च नहीं हैं, लेकिन वे विविधता में उत्कृष्ट हैं। नियम की जंजीरें दूसरों को बांधने के लिए काम कर सकती हैं, लेकिन उनके 992 नियमों से गड़े दाव दिल को बांधना वास्तव में काफ़ी नहीं है। आखिरकार यह आ ही गया। उन्होंने अपने हाथ में चौथी श्रेणी की अमर तलवार लहराई। इतने दिनों तक रुके रहने के बाद आखिरकार एक योग्य प्रतिद्वंद्वी आ ही गया, जिससे उन्हें सबके सामने एक अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिला। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या ये प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है, वह इस पर विचार नहीं करेंगे। चूंकि वह इतने अच्छे मूड में थे, यहाँ तक कि यह अमर सम्राट भी आंखों को भाने वाला बन गया। आप इस हेडमास्टर द्वारा चुने जाने पर बहुत सम्मानित महसूस करते हैं। अपना नाम बताएं। इस हेडमास्टर की तलवार नामहीन को नहीं मारती। जाहिर है, ये वीरतापूर्ण शब्द थे, लेकिन उन्होंने सभी को शिकायत करने के लिए प्रेरित किया। भाई, क्या तुम गंभीर हो सकते हो? यह एक अमर सम्राट है, यह आपके मुंह से एक छोटी सी मछली जैसा क्यों लगता है? और नामहीन को नहीं मारना, क्या आपने पहले अपने हाथ के इशारे से हजारों लोगों का सफाया करने जैसी चीजें नहीं की हैं? आपने उन्हें लाइन में खड़ा करके एक एक करके उनका नाम क्यों नहीं पूछा? बेशक अमर सम्राट नौजवाला उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे, ये बहुत शर्मनाक होगा। तुम में कुछ अनोखापन तो है। आरव ने अपने माथे के सामने बालों की एक लट को झटका दिया, उसे शानदार ढंग से हिलाया और पलटवार किया। आप में कुछ समझदार आंखें तो हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हालांकि वह केवल स्वर्ण अमर लोक में थे और उनकी शैली कुछ हद तक असामान्य थी, अमर सम्राट नौजवाला ने वास्तव में आरव को कम नहीं आंका। क्या तुमने शून्य अमर लोक की मुहर तोड़ी? उस वेदी की मुहर कोई साधारण व्यक्ति नहीं तोड़ सकता था। इसके लिए न केवल पर्याप्त ताकत की आवश्यकता थी, बल्कि वहां जिंदा पहुंचना भी जरूरी था। अमर बनने से पहले ऐसा करने में सक्षम होना, कोई कल्पना कर सकता है कि यह व्यक्ति कितना चमत्कारी था। उनकी ताकत को शायद केवल उनके सती लोक से ही नहीं आंका जा सकता था। उनकी पूछताछ का सामना करते हुए आरव ने बिना किसी झिझक के स्वीकार किया। बेशक, क्या तुम इस अनायास छोटी सी चीज के बारे में भी जानते थे? उनके लिए यह एक पुण्य था जिसका उपयोग दिखावा करने के लिए किया जा सकता था। उन्होंने यही कहा, लेकिन वास्तव में वह इसे पूरी दुनिया को बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। हा, मैं मूल रूप से अपनी पहचान और प्रसिद्धि छिपाना चाहता था, लेकिन तुमने इसे इतने सारे लोगों के सामने कह दिया, जिससे आरव को सच में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। निश्चित रूप से, हालांकि उपस्थित सभी लोग अभी भी हिलने में असमर्थ थे, उनके लिए उनकी प्रशंसा एक नए स्तर पर पहुंच गई।
तो जब वे शून्य अमरलोक में बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे, तो क्या ये हेडमास्टर आरव थे जिन्होंने सबके लिए नाकाबंदी हटा दी थी? वास्तव में एक दिव्य प्राणी, खास तौर पर हृदय विभाग के लोग, वे और भी ज्यादा आभारी थे। इस तरह से देखते हुए, अगर आरव नहीं होते तो वे सूनर और लेटर 9 खजाने अमर सरनी के मूल द्वारा सूख जाते और मर जाते। क्या तुमने करोड़ माया अमर कलश भी तोड़ा? क्या तुम्हें लगता है कि सुंदर मैं के अलावा कोई और ऐसा कर सकता था? तुम सच में सक्षम हो। इस समय अमर सम्राट नौज्वाला ने उन्हें अपनी जरूर मार डालो सूची में शीर्ष पर पहुंचा दिया था, यहाँ तक कि उन कुछ दानव सम्राट अनुक्रमों से भी आगे जिनका वह विरोध कर रहे थे। अगर यह व्यक्ति नहीं होता तो उनकी पिछली योजनाओं की श्रृंखला बहुत पहले सफल हो गई होती। ये व्यक्ति निम्नलोक में अमरलोक की नाकाबंदी को लगातार तोड़ने की एकमात्र कुंजी है। चाहे कुछ भी हो, उसे मारना ही होगा। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। क्या हम लड़ना शुरू कर सकते हैं, छोटे भाई? यहाँ तक कि अमर सम्राट नौज्वाला भी अपनी गहरी शांति के साथ आखिरकार इसे और सहन नहीं कर सके। उनका आंकड़ा अचानक भ्रामक हो गया और आसपास की बैंगनी लपटें अचानक सिकुड़ गईं, शून्य में फैली नियम की जंजीरें आपस में जुड़ गईं। एक पल में यह एक काली लौ में बदल गया। जैसे कि समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करते हुए वह काली लौ अचानक आरव के माथे पर दिखाई दी। अमर सम्राट नौज्वाला गायब हो गए थे। इस क्षण में आग के मुख्य नियम की साधना करने वाले सभी साधकों ने अपने दिलों में एक शून्यता महसूस की, जैसे कि यह नियम दुनिया से गायब हो गया हो। इस समय 3 प्रमुख अमरलोकों, ऊपरी, मध्य और निम्न में सभी लपटें बुझ गईं, जैसे कि वह आग के नियम का अवतार थे। और अब उन्होंने सभी लपटों को अपने सामने लक्ष्य को नष्ट करने का आदेश दिया। इस प्रकार आरव को उनकी इच्छा के अनुसार नष्ट कर दिया गया, बिना किसी निशान के नष्ट हो गया, यहाँ तक कि धुएं का एक झोंका भी नहीं उठा। काली लौ फिर से प्रकट हुई, जो अमर सम्राट नौज्वाला के रूप में वापस आ गई। नियम की जंजीरें फिर से फैल गईं, इस दुनिया को फिर से सील कर दिया, इसे एक और अंतरिक्ष समय में अलग कर दिया। अमर सम्राट नौज्वाला ने हल्के से एक सांस छोड़ी। वह हमला अभी बहुत सरल लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये सैकड़ों लाखों वर्षों में उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया सबसे मजबूत हमला था। इसमें निहित नियम और महान दाव समुद्र की तरह विशाल और अथाह थे। यहाँ तक कि उनके नीचे अग्निशिखा फीनिक्स भी केवल सतह का थोड़ा सा हिस्सा ही देख सकता था। जो लोग अमर सम्राट बन सकते हैं, वे वास्तव में एक नियम के अवतार के बराबर होते हैं, क्योंकि यह अमर सम्राट को प्राप्त करने के लिए पूर्व शर्त है। इस स्तर का हमला अत्यंत खतरनाक है, जो सीधे नियमों के सार की ओर इशारा करता है। यह उस सरल और कच्चे तरीके से बहुत दूर है जिससे निम्न स्तर के अमर कलाकृतियों का हेरफेर करते हैं और तथाकथित अमर तकनीकों और मार्शल कौशल को जारी करते हैं। हेडमास्टर आरव, हालांकि वे आवाज नहीं कर सकते थे, उपस्थित निम्नलोक के विशेषज्ञ सभी हैरान थे। हेडमास्टर आरव मारे गए। एक अमर सम्राट का सामना कर रहे एक स्वर्ण अमर का मारा जाना स्वाभाविक था। जीवित रहना एक चमत्कार होगा, लेकिन पहला विचार जो उनके दिमाग में आया वह यह था कि यह असंभव था। ऐसे व्यक्ति को इस तरह नहीं मरना चाहिए था। लान यी और निया शर्मा, लिन निगम, लू ओयान और अन्य उड़न अमर संप्रदाय के शिष्य मौके पर ही शोक में डूब गए, उनकी आंखें काली हो गईं। अगर दयालु व्यक्ति अमर सम्राट नौज्वाला ने उन्हें पहले से नहीं रोका होता तो उनमें से एक बड़ा समूह मौके पर ही बेहोश हो गया होता। दर्शकों में केवल 2 लोग जो शांत रहे, वे थे मोहन और 3 आंखों वाला बाघ। पहले वाले को हेडमास्टर आरव के स्वर्ग को धता बताने वाले भाग्य पर अंधविश्वास की हद तक विश्वास था। जहां तक बाद वाले की बात है, उसे विश्वास नहीं था कि ये दिखावा करने वाला राजा जो खुद के बराबर था, मरने के लिए इतना बेवकूफ होगा। बाघ भाई ने इसी तरह के दृश्य कई बार देखे हैं, ठीक है। इस समय आरव परिचित सिस्टम प्रॉम्प्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे। डिंग, फिर और कुछ नहीं था और एक खराब सिग्नल जैसा शोर भी था। अरे अरे, ऐसा नहीं हो सकता। इस महत्वपूर्ण क्षण में भाई मेरे दिखावा उपकरण को चार्ज करने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। इस समय गेंद मत गिराओ। उन्हें आखिरकार सिस्टम के पुनरारंभ और अद्यतन न होने के परिणाम पता चले। अगर कुछ गड़बड़ होती है और सिस्टम में कोई समस्या आती है तो वह वास्तव में मर सकते हैं। आरव की सबसे बड़ी इच्छा हमेशा रही है कि उन्हें कुछ और बार मार दिया जाए, लेकिन वह पुनर्जीवित हुए बिना मरना नहीं चाहते हैं। सौभाग्य से उनकी चिंताएं सच नहीं हुईं। सिस्टम ने अंततः बड़े प्रयास से संचालन फिर से शुरू किया। डिंग, मेजबान को यादृच्छिक स्रोत नियमों का उपयोग करने के 3 अवसर प्राप्त हुए हैं। ये फिर से क्या है? आरव वास्तव में समझ नहीं पाए। तुरंत बाद उनके सामने एक विशाल घूमने वाला चक्र प्रकट हुआ। उस घूमने वाले चक्र पर पूरे 3000 अलग अलग छोटे ग्रिड थे, जिनमें से प्रत्येक में एक छोटा पैटर्न था। कुछ तलवारें थीं, कुछ कृपाण थे, कुछ लपटें थीं, कुछ पानी की बूंदें थीं, कुछ कागज का एक टुकड़ा था, कुछ एक पत्ता था। ये बस सब कुछ समाहित करने वाला था। कुछ आरव बता सकते थे कि वे किन नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन कुछ वह वास्तव में नहीं समझते थे।
उदाहरण के लिए, एक बाल, एक पीला धब्बा, एक बादल। मुझे मत बताओ कि ये भी कुछ नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने ज्यादा झिझक नहीं की और शुरू बटन दबाया। घूमने वाला चक्र तेजी से घूम रहा था, जिससे वह चकाचौंध हो गए। जो आरव उम्मीद कर रहे थे वह थी तलवार का नियम, कृपाण का नियम, या शायद शक्ति का नियम या संहार का नियम। हालांकि तार्किक रूप से कहें तो 3000 नियमों को रैंक नहीं किया गया है और कोई भी मार्ग ज्ञान की ओर ले जा सकता है। लेकिन ये नियम बहुत प्रभावशाली और प्रतिष्ठित लगते हैं, है ना? तेजी से घूमने के बाद घूमने वाला चक्र आखिरकार रुका। अंत में सूचक एक पांसे के पैटर्न पर उतरा। यह क्या बकवास है? क्या वह चाहते हैं कि आरव इस अमर सम्राट को पांसे से मार डालें? क्या ये और ज्यादा बेतुका हो सकता है? हालांकि इस पांसे को प्राप्त करने के बाद वह समझ गए कि यह क्या था। जुआ के नियम का स्रोत पर्याप्त दांव के साथ कुछ भी दांव पर लगाया जा सकता है और हर दांव जीतने की गारंटी है। आहा, ये पहले आरव भ्रमित थे। इस नियम का अर्थ स्पष्ट था, लेकिन तुरंत बाद वह खुशी से हंस पड़े। अगले ही पल वह पुनर्जीवित हुए और अमर सम्राट नौज्वाला के सामने फिर से प्रकट हुए। इस अमर सम्राट ने अभी उनसे निपटा था और अब दूसरों को खत्म करने की योजना बना रहे थे। हालांकि उन्हें मारने से पहले उन्होंने उनकी आत्माओं को खोजने का इरादा किया ताकि ये देखा जा सके कि इस समूह के आरोहियों के साथ इस दौरान क्या हुआ था। आरव को फिर से अपने सामने देखकर वह थम गए। आखिरकार, भले ही उसी दानव सम्राट या अमर सम्राट का सामना करना पड़े, बिना किसी नुकसान के रहना संभव नहीं होगा। तुम अभी भी जिंदा हो। यहाँ तक कि अमर सम्राट भी, जो अपनी भावनात्मक उतार चढ़ाव खोने वाले थे, आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक पाए। उपस्थित सभी लोग हैरान और खुश थे। अगर वे हिल पाते और बोल पाते तो वे जयकार करते। जैसा कि हेडमास्टर आरव से उम्मीद की गई थी, एक अमर सम्राट के हमले से बच जाना, क्या ये बहुत स्वर्ग को धता बताने वाला नहीं है? तुमने ये कैसे किया? नौजवाला अमर सम्राट इसे सच में समझ नहीं पाए। क्या भाग्य की शक्ति इतनी जादुई है कि एक अमर सम्राट के नियम आधारित हमले भी उसे दबा और मार नहीं सकते? आरव, दूसरी ओर, थोड़ा निराश थे। अमर सम्राट उन विरोधियों से अलग नहीं थे जिनसे वह पहले मिले थे। ये देखकर कि वह मरे नहीं थे, उनकी प्रतिक्रियाएं मूल रूप से समान थीं। उन्होंने सोचा कि उनका व्यक्तित्व उच्च है और अलग होगा। तुम जानना चाहते हो? मुझे दादाजी कहो और मैं तुम्हें बताने पर विचार कर सकता हूँ। प्रतिष्ठित अमर सम्राट निश्चित रूप से इस तरह के अर्थहीन मजाक में शामिल नहीं होंगे। उन्हें संदेह था कि नियम इस व्यक्ति के खिलाफ अप्रभावी हो सकते हैं। हालांकि ऐसी बात बहुत विचित्र थी और पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का उल्लंघन करती थी। भाग्य का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल था। तो इस बार उन्होंने सीधे अपनी अमर तलवार बलिदान की और अमर तकनीकों के साथ सामने से हमला किया। एक ही तलवार के वार से ये स्थान तुरंत फट गया। समय की नदी में अनगिनत दरारें लगातार वापस चली गईं और आरव ने उस दृश्य को भी देखा जब वह पहली बार इस दुनिया में आए थे। धिक्कार है, ये बहुत भयंकर है। उन्होंने तुरंत जुआ के स्रोत को सक्रिय किया। श्वालाला। उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ कंकड़ गिरने की एक कुरकुरी आवाज सुनी। जाहिर है, अमर सम्राट का हमला स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन यह इस आवाज को ढक नहीं सका, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से जादुई हो गया। तुरंत बाद फटा हुआ अंतरिक्ष और अराजक समय सब जम गया। आकाश में एक विशाल 6 मुखी पांसा ऊंचा लटका हुआ था। यह क्या है? नौजवाला अमर सम्राट हैरान थे। ये कुछ ऐसा था जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। उनका पूरी ताकत का हमला पूरे मध्य अमर लोक में भी भारी बदलाव ला सकता था। इसे रोकने के लिए प्रतिद्वंद्वी को भी अमर सम्राट के स्तर पर होना चाहिए। उनका हमला पहले भी रोका गया था, लेकिन कभी भी इस तरह से नहीं, हवा के बीच में रुकना। इस दुनिया के सभी नियमों ने एक साथ अपनी प्रभावशीलता खो दी और अब उन्हें जुटाया नहीं जा सका। यहाँ तक कि उनके सबसे कुशल अग्नि प्रकार के नियम भी कोई अपवाद नहीं थे। केवल एक चीज शेष थी, वह लगातार घूमता हुआ पांसा और जुआ का नियम जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था। इस नियम के तहत आरव भी हमला नहीं कर सकते थे, लेकिन वह काफी था। पांसे के नीचे खड़े होकर उन्होंने धीरे धीरे अमर सम्राट और उनके सामने अग्निशिखा फीनिक्स की ओर इशारा किया। अपने सभी खजानों, मेरी सभी साधना तकनीकों, लोकों, मार्शल आर्ट अंतर्दृष्टि, नियम लोकों और मेरे सभी प्रतिभाओं को दांव के रूप में लगाते हुए मैं दांव लगाता हूं कि उनके सभी हमले मेरे खिलाफ अप्रभावी होंगे। शांत मैदान में केवल उनकी आवाज गूंज रही थी। 6 मुखी पांसा धीमा और धीमा हो गया। अंत में ये रुक गया। एक अज्ञात मूल की आवाज हर किसी की आत्माओं की गहराइयों से गूंज उठी। आरव जीत गया, चाहे वह उपस्थित लोग हों या बाहर मध्य अमर लोक में हर कोई। यहाँ तक कि ऊपरी अमर लोक के अमर सम्राटों और दानव सम्राटों ने भी इन 3 शब्दों को एक ही समय में सुना। ये स्रोत नियम था जो एक प्रमुख परिणाम की घोषणा कर रहा था। कुछ समय के लिए पूरे अमर लोक में सबने एक साथ सिर उठाया।
वे अमर सम्राट और दानव सम्राट जो साधना कर रहे थे उन्होंने भी माथे पर बल डाले। कुछ ने हर जगह समझने के लिए जबरदस्त अमर आत्माओं को रिहा किया और कुछ ने गणना करने के लिए अपनी उंगलियों को फैलाया। हालांकि अंत में कोई परिणाम नहीं निकला। मध्य अमर लोक की ओर सब कुछ सामान्य हो गया। नौजवाला अमर सम्राट का हमला बिना किसी संदेह के आरव पर पड़ा। हालांकि वह हमला, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, एक कोमल हवा की तरह उनके बीच से गुजर गया। अंत में ये शून्यता में विलीन हो गया। वह हवा में सुरक्षित और अक्षुण्ण खड़े थे। यह असंभव है। नौजवाला अमर सम्राट ने आखिरकार अपना संयम खो दिया। उन्होंने अपनी अमर तलवार लहराई, अंतरिक्ष फिर से फट गया, अनगिनत नियम बाधित और नष्ट हो गए, और यहाँ तक कि उनका अमर साम्राज्य भी जलने लगा। अंदर ये पहले ही लपटों के नर्क में बदल चुका था। अनगिनत प्राणी रो रहे थे और फिर राख में बदल गए। अग्निशिखा फीनिक्स भी आसमान भर में लाल बादलों में बदल गया और एक पल में उसने आरव पर सैकड़ों लाखों बार हमला किया था। हालांकि ये सब व्यर्थ था। जुआ के स्रोत के संरक्षण में दांव अभी प्रभावी हुआ था। तब से उनके सभी हमले आरव के खिलाफ अप्रभावी रहेंगे। आरव, जो हमले के बीच में थे, ने आखिरकार अपने दिल में एक बड़ा पत्थर रख दिया। सौभाग्य से, हालांकि उन्होंने मैनुअल का उपयोग नहीं किया, उन्होंने इस स्रोत के उपयोग को गलत नहीं समझा। जुआ के नियम के तहत जब वह दांव लगाना चाहते थे तो दांव तुरंत स्थापित हो जाएगा। जिस लक्ष्य पर दांव लगाया जा रहा था उसकी हर चीज अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। दांव को अस्वीकार करने के लिए दूसरी पार्टी को केवल स्रोत की शक्ति के हस्तक्षेप को पार करना होगा। दुर्भाग्य से नौजवाला अमर सम्राट उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे। जब तक वह एक स्रोत में भी माहिर नहीं हो जाते, वह इस दांव की घटना को अस्वीकार नहीं कर पाएंगे, न ही वह इस अपरिहार्य हार के परिणाम को तोड़ पाएंगे। आरव मूल रूप से सिर्फ एक छोटा सा दांव लगाना चाहते थे, जैसे एक तलवार या अमर क्रिस्टल का एक टुकड़ा। हालांकि उनके दांव लगाने के बाद दांव बिल्कुल भी शुरू नहीं हो सका, क्योंकि दांव लगाने के लिए कि वह एक अमर सम्राट के सभी हमलों से प्रतिरक्षा कर सकते हैं, ये छोटा सा दांव पर्याप्त नहीं था। उन्हें दांव बढ़ाना पड़ा, इसलिए वह केवल अपने सभी खजानों को दांव पर लगा सकते थे, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। सभी साधना को दांव पर लगाओ, पर्याप्त नहीं। मार्शल आर्ट अंतर्दृष्टि पर दांव लगाओ, बिल्कुल पर्याप्त नहीं। उन 992 मुख्य नियमों पर दांव लगाओ, फिर भी पर्याप्त नहीं। इतनी सारी वीर आत्माओं पर दांव लगाओ जो उनके पास थी, फिर भी पर्याप्त नहीं। अंत में केवल जब उन्होंने स्वर्ग के अमर शरीर सहित अपनी सभी प्रतिभाओं को दांव पर लगाया, तभी यह पर्याप्त हुआ। तभी दांव शुरू हुआ। सौभाग्य से नौजवाला अमर सम्राट का नियम लोक स्रोत स्तर तक नहीं पहुंचा, अन्यथा आरव हार सकते थे। एक बार जब वह हार जाते तो उन्होंने जो कुछ भी दांव पर लगाया था वह खो जाता। लेकिन अब वह जीत गए। छोटे भाई, तुम इतने अच्छे नहीं हो। ये हमला बहुत कमजोर है। तुमने ये कैसे किया? नौजवाला अमर सम्राट ने पहले ही रिमोट अमर तकनीकों को छोड़ दिया था और करीबी मुकाबले के हमलों पर स्विच कर दिया था। तुम कौन हो? वह आरव के सामने थे, अपने हाथ में तलवार को उन्माद से लहरा रहे थे। ये कहा जा सकता है कि हर तलवार मांस पर लगी और आरव के सिर को अनगिनत बार काटा गया था। हालांकि आरव अभी भी सुरक्षित और अक्षुण्ण थे। आरव का हर पुनर्जीवन एक नई शक्ति, और हर शक्ति उसे बना रही है दिव्य लोक का सबसे खतरनाक अस्तित्व। जितनी बार वो मरता है उतना ही अजेय बनकर लौटता है। यही है अल्ट्रा रैंक सॉवरन सिस्टम की असली ताकत। फायर। और दोस्तों, आगे की कहानी में आरव जिन शक्तियों को हासिल करने वाला है वे पूरे दिव्य लोक का संतुलन हिला देंगी। तो तैयार रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हाई वोल्टेज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, शेयर करें, बेल और सब्सक्राइब करें एसी नॉवल वर्ल्ड को। क्लैप अबॉर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आरव की नई मौत एक नई दास्तान लेकर आएगी।